हमें हियाब मिला। अब देखो मैं साफ बताऊंगा, है ना। ऐसा भी हुआ हमारी लाइफ के अंदर कि जब चैनल चलता गया, चलते चलते कुछ कई बार ऐसा हुआ कि बहुत बार हम अर्निंग को नहीं देख पाए। बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत अच्छे से आई। और धीरे धीरे करके जब लॉकडाउन का टाइम था, अपना फर्स्ट लॉकडाउन, तो उस टाइम पे हमने फील किया कि बहुत परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, बहुत अच्छे तरीके से चैनल ग्रोथ हुआ। 15,000 रुपये के आसपास हमारी अर्निंग आना शुरू हुई। और हमें बहुत अच्छा लगने लगा, प्रभु तेरा धन्यवाद, 15,000 रुपीज हमारे लिए कितना बड़ा अमाउंट है, और वो भी हम घर पे बैठे हैं। बस हमें तेरी सेवा करनी है, प्रचार करना है। और लेकिन हमें ये अमाउंट किस तरीके से, मैं कहीं पता है किस तरीके से काम करता था पहले कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे लगभग 5-5 6-6 घंटे रात रात अपनी लगाता था मैं, क्योंकि मेरे को नहीं आता था फ़ोन से कैसे करना है, एडिटिंग वगैरह नहीं पता था मेरे को। कंप्यूटर से परमेश्वर ने ब्लेस किया था, तो कंप्यूटर के अंदर ही मैं रिकॉर्डिंग कर ली मैंने। एक सरमन रिकॉर्ड होने में मेरे को घंटे लग जाते थे। छोटी छोटी जैसे फ़ोन, जैसे आपके सामने फ़ोन में बोल रहा हूँ ना, इसी तरीके से रिकॉर्ड करता था। सारी वो पंखे उनके बंद करके पसीने पसीने हो जाता था। और रिकॉर्ड करते करते जैसे मान लो कोई 15 या 20 मिनट का या आधे घंटे का सरमन है ना, तो उसके अंदर बहुत, मान लो 20 से भी ज्यादा कटिंग होती थी। कई बार 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग कट करके सेव कर लिया। बहुत सी नई चीज उसके अंदर बुलवाई गई। अब उन चीजों को कर करके सेव कर लेता था। कई बार 2 मिनट तक कंटिन्यूअसली बोला, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं बीच में स्टॉपिंग आ गई, कोई ना कोई रुकावट आ गई, या थोड़ा फंबलिंग हो गई, थोड़ा सा हड़बड़ा गया, या कोई वचन, बहुत सी चीज़ों को लेकर रुकावट होती थी। किसी चीज़ को लेकर मेरे को 3 मिनट लगते थे, कई बार 15 मिनट तक रिकॉर्डिंग नॉन स्टॉप खिंच जाती थी। ऐसे करते करते कई बार कुछ कुछ एक एक मिनट से भी कम की कई सारे बहुत सारे कट पीसेस तैयार हो जाते थे। फिर उनको कंप्यूटर के अंदर कॉपी करता था, कई बार मेरी मेहनत खराब हो जाती थी। कई बार रिकॉर्डिंग करता था। और ऐसे तो बहुत बार मेरे साथ अभी कुछ टाइम पहले भी हुआ है, काफी टाइम पहले, कि रिकॉर्डिंग करी है, मेहनत करी है, और रिकॉर्डिंग डिले डिलेट हो गई, या तो गायब हो गई, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत बार ऐसी कंडीशंस मेरे साथ हुई, दिल अंदर से दुखता था, प्रभु इतना घंटे इसमें लगाया रिकॉर्ड करने में, देख प्रभु गायब हो गई। मेरे साथ ही बहुत ऐसी कंडीशंस हुई हैं। फिर उन रिकॉर्डिंग को लेकर कई बार जब जब मैं कंप्यूटर पे लेकर जाता था, कॉपी करा, कॉपी करके। और कई बार मैं खाना रिकॉर्डिंग वगैरह खत्म क्या कहते हैं, कन्वर्ट के बाद में, कई बार कन्वर्ट होने के दौरान, जब तक कन्वर्ट पे नहीं लगा देता था। पता है, हाँ, एक और चीज थी। रिकॉर्डिंग पहले कैसे करता था मैं, कंप्यूटर के ऊपर वर्ड पैड, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड पैड होता है जो, नोट पैड होता है, पहले उसके ऊपर लिखता था मैं। शुरुआत कर दिया, ऐसे कोई फाइनेंस के ऊपर है कोई वचन, एंड टाइम से रिलेटेड है, कोई चेतावनी है, कोई ब्लेसिंग का चाहे कोई वचन है, कोई करेक्शन का है, कोई परफेक्शन का है, कोई परिपूर्णता का है, कोई पवित्र आत्मा का है। उन सब चीजों को एक एक करके पहले लिखता था कंप्यूटर के ऊपर में, एक एक चीज को। फिर फोन को कंप्यूटर के सामने रख के, कंप्यूटर में देख देख के कई बार उनको लिख कर, वचन लिख कर, इतने में यहाँ पे यहाँ लिखा, इतने में लूका 10 का 19 में लिखा है कि ये करके, फिर उसके बाद उन स्क्रिप्ट्स को पूरा पहले तैयार कर रहा था खुदा का आत्मा। फिर उसको मतलब लिख कर तैयार, फिर उसको पढ़ता था, करेक्शन करता था, फिर उसके बाद लास्ट में उसको रिकॉर्ड करता था, उसके छोटे छोटे पैराग्राफ बना बना के। फिर उसके बाद उनको रिकॉर्ड करता था। रिकॉर्ड करते करते कई बार जैसे लाइट चले जाना, बहुत सी गड़बड़ियां होती थी लेकिन खुदा ने बहुत संभाला। आप लोग ऐसे ही नहीं बैठे हो यहाँ पर, पता है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान होता होगा रिकॉर्डिंग करना। मुझे पता है मेरी रातें कैसी गई हैं। कई बार मुझे सुबह 6 बजे के आसपास टाइम हो गया, रात को बैठा हूँ एडिटिंग करते करते, कन्वर्ट करते करते, सेट करते करते। कई बार वीडियो कन्वर्ट करते करते, कन्वर्ट होते होते, जुड़ते जुड़ते कैंसिल हो गई है, या स्लो हो गई है, या रुक गई है, दोबारा से उसको कन्वर्ट पे लगाओ, दोबारा से कई घंटे उसमें वेट करो, इंतजार करो। फिर उस वीडियो को जो कन्वर्ट हो जाती थी, 500 800 900 MB की बनती थी, उसको फोन के अंदर डाल के चर्च में जाकर, चर्च के वाईफाई से मैं उसको अपलोड करता था। समझ रहे हो, वाईफाई भी नहीं था। और कई बार ऐसा होता था, हाँ, ये कुछ चीज है। कई बार जब जैसे मान लो मैं आपके साथ फोन पे बात कर रहा हूँ, मैंने अपना नेट चालू कर लिया है,
कई बार ऐसा करता था मैं, जैसे हमारे पास नेट बचा है, आज का नेट बचा है, चलो आज का नेट मेरे पास 400-500 MB बचा है, अब अगला दिन लग जाएगा, अगला दिन लगने से पहले आज के नेट में जल्दी से आज की जो वीडियो है ना कन्वर्ट हो चुकी है, इसको मैं आज ही अपलोड कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, गुंजन के फोन पर कॉल करूंगा ना, तो फोन जब कॉलिंग होती है ना उस टाइम पर नेट बहुत अच्छी तरीके से चलता है। कॉलिंग के दौरान जब नेट चालू करते हैं ना तो बहुत ज्यादा हैवी स्पीड देता है। तो मैं गुंजन के फोन पर कॉल करके छोड़ दिया करता था और वीडियो को अपलोडिंग पे लगा दिया, अपलोडिंग होती रहती थी। कई बार नेट यूज भी हो जाता था, कई बार नेट बचता ही नहीं था। ऐसा ऐसा होता था। कई बार ऐसा होता था कि वीडियो क्या कहते हैं आधी अपलोड हो गई नेट खत्म ऐसा होता था। फिर मेरे अंदर से दिल होता था, हे प्रभु अब क्या करें। अब तो बेचारा नेट नेट ना तो यूज होने का ना तो अपलोड होने का। इंतजार करते थे हम नेक्स्ट डे लगने का, अगले दिन लगने का, कि मैं वीडियो को अपलोडिंग पे लगा सकूं, या फिर चर्च जाएंगे तब वाईफाई से कनेक्ट करके अपलोडिंग पे लगाएंगे। या प्रभु के दासा सेवी के घर पे कभी जाते थे तो वीडियो समझ लो कई बार तैयार रहती थी, वहां जाके सीधा डबाक से अपलोड कर दो। और वाईफाई कनेक्ट वगैरह करवा रखा था हमने, कर रखा था। तो कई कई घंटे, 5-5 6 6 घंटे, कई कई बार तो गुंजन अपनी नींद पूरी कर लेती थी, मैं बेचारा कंप्यूटर पे बैठा रहता था। समझ लो जिस टाइम पर मैं मीटिंग ले रहा हूँ ना, अपना मैं स्टार्ट कब होता था, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, या शाम को 5-6 बजे के आसपास उठता था। कई बार 2 बजे उठाऊं, कई बार 3 बजे उठाऊं, कई बार खाना खाने के बाद सीधा बैठ गया कंप्यूटर पे, कई बार कंप्यूटर पे काम करते करते खा रहा हूँ। बेचारी अकेली रहती थी, कभी अंदर बैठी, कभी बाहर बैठ रही, कभी सो रही है, कभी जाग रही है, कभी वचन, कभी कुछ लगी रहती थी बेचारी अकेली। ऐसे ऐसे कंडीशंस हुई हमारी लाइफ में। और फिर उस चीज के दौरान जब हम अर्निंग को देखते थे, 12,000, 13,000, धीरे धीरे करके हमारी अर्निंग, मंथली अर्निंग कई बार नहीं आती थी। हम वेट करते रहे, तो वो अब तो $100 भी नहीं हुए अब तो 8,000 भी नहीं आ सकती, अभी तो $100 होंगे। कई बार ऐसा होता था 81 पे अटक जाता था, या कई बार झटके से 181 पर पहुंच जाता था। कई बार ऐसा होता था हमारे साथ, और धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आया, कई बार हमारी अर्निंग 20,000 से ऊपर पहुंची, 30,000 से ऊपर पहुंची। और कुछ महीने के दौरान ऐसा हुआ, लगातार कुछ महीने ऐसे थे जिसके अंदर हमारी अर्निंग बहुत अच्छे लेवल तक पहुंची, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। जिसमें 30,000 से ऊपर, 40,000 से ऊपर पहुंची थी। और उसके अंदर मैंने एक चीज को नोटिस किया, हमारी मेहनत कम होती गई, और लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें आत्मा में और परिपूर्ण करता गया। आपको पता, आपने शायद पता नहीं नोटिस किया, नहीं नोटिस किया, कि मैं ना बैठ के प्रचार नहीं कर पाता था अच्छे से, चलते फिरते रिकॉर्ड करता था मैं। घर के अंदर जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, किचन की तरफ जा रहा हूँ, ऐसे चलते फिरते हाथ में रिकॉर्ड करता था। तो ऐसे करते करते फिर 46 पता नहीं 45 तक पहुंची, फिर दोबारा से झटके से हम पीछे आ गए ऐसा होने लगा। फिर धीरे धीरे करके कई बार ऐसा होता था कि कई बार बिल्कुल नहीं आई, कई बार फिर से हमें वेट करना पड़ता था, कई बार 8,000, कई बार 9,000, कई बार 12,000, कई बार 13,000, फिर धीरे धीरे करके 14,000, 15,000, फिर कम, ऐसे कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होने लगा। फिर ऐसा ही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अब जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन के टाइम पर लोग ज्यादा देखते थे वीडियोस को और बहुत ब्लेस होते थे। अब वीडियोस को जितना जो लोग ज्यादा देखेंगे, तो उसके ऊपर जो एड्स वगैरह जो यूट्यूब की ओर से, जो कंपनी के स्पॉन्सर्स वगैरह होते हैं, जो एड्स वगैरह डलती है, उसके ज्यादा बेनिफिट्स होते थे। स्टार्टिंग में जो एड्स आती हैं, लास्ट में जो एड्स आती हैं, तो यूट्यूब इन चीजों का हमें पैसा देता था कि हमारी वीडियोस के ऊपर यूट्यूब को जो जैसे मान लो एज एन एग्जांपल अमेजोन कंपनी है, अमेजोन का कनेक्टिविटी यूट्यूब के साथ है। अब अमेजोन ने बोला कि भाई मेरे को ये वाला प्रोडक्ट बेचना, अब इस वाले प्रोडक्ट की ऐड तुम वीडियोस पर डालो। अब तुम इस प्रोडक्ट की ऐड डालोगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा ताकि मेरी कंपनी का प्रचार हो सके। तो इस प्रकार से हमारे जो यूट्यूब पे जो वीडियोस होती थी, उन वीडियोस के ऊपर एड्स वगैरह जो आती थी, तो उस एड्स पे जैसे जो कोई क्लिक कर रहा है, टच कर रहा है, तो उस क्लिक का अर्निंग होती थी। मान लो अ, उदाहरण के तौर पर, अगर किसी की वीडियो पे 1500 या 2,000 सब्सक्राइब, 2,000 व्यूज आ गए ना, किसी की वीडियो पे 1500 या 2,000, तो जाकर कहीं उस वीडियो पे $1 के आसपास बनता था। ऐसा शायद आज भी है। लगभग 1500 या 2,000 के आसपास व्यूज आ गए, तो 1 या $1.5 के आसपास। अगर वो वीडियो की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वीडियो की क्वालिटी क्या है, वीडियो के अंदर क्या बना है। अगर वो किसी अर्निंग से रिलेटेड है, किसी और चीज से रिलेटेड है, फनी है, पता नहीं कौन कौन से मैटर्स होते हैं उसमें, उनसे रिलेटेड है, तो उसमें उस ज्यादा डॉलर्स बनते हैं।
लेकिन जब मैंने इसको यूज किया, हमारा क्रिश्चियनिटी है, सेवा से वचन से संबंधित है, ऐसा कुछ इसमें, जब मैंने नोटिस किया हमारे में पर एक वीडियो का कई बार $1 से कम भी बनता था, कई बार पॉइंट कुछ क्या बोलते हैं, $1 से जो भी क्या बोलते हैं, जो भी है, समझ सकते हो। कई बार $1 से ज्यादा भी मैंने फील किया इसको, वन पॉइंट समथिंग डॉलर। और ऐसा ऐसा होने लगा हमारे साथ, ये चीजें हमने फील की। लेकिन इस दौरान भी कहीं ना कहीं परमेश्वर हमसे बोलना चाह रहा था, मेरे बच्चे, इन चीजों का कोई कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, तू मेहनत कर रहा है और तेरी उस मेहनत का प्रतिफल तुझे मिल रहा है, और तू मेरी सेवा की सेवा कर रहा है, सेवा के अलावा, और जो तुम अपना तो टाइम दे रहा है, लिखा है ना, अगर हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में तो लिखा है जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनकी जीविका सुसमाचार प्रचार से होती है। और लिखा है ना, मेहनत करने वाले बैल का मुंह ना दाबो, उसका मुंह ना दबाओ। अगर हम देखें अपोस्तल अंकुर जी को, और भी बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक रहे हैं, जब उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को खुदावन के लिए सौंप दिया है, तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों का ध्यान रखते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो, अब जैसे मैं अपराजिता बहन के चर्च के अंदर काम कर रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी अपराजिता बहन की चर्च अपना प्रभु के लिए दे दी है, तो मैंने फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ गया, और एक अच्छे से सेवक के रूप में अपराजिता, पास्टर अपराजिता के अंडर में काम करने लग गया। और मैं वहाँ की बहुत सारी चीजों में एक एज अ हेल्पर के रूप में काम करता हूँ। समझ लो एक पिलर बना रखा है, ऐसा पिलर जिस जो हल्का फुल्का टसमस हो गया तो थोड़ा बहुत गड़बड़ियां हो सकती हैं। अब अपराजिता, पास्टर अपराजिता ने मुझे इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ, इसने पूरी जिंदगी अपने खुदा को दे दी है। इसको चाहे चप्पल जूते का काम दो, चाहे इसको कैसा भी काम दो, चाहे इसको कितना भी बड़ा काम दो, कितना भी छोटा काम दो, ये करेगा खुदा की सेवा ही। इसको चेक करके देख लिया। तो परमेश्वर के सेवकों को जिन परमेश्वर के सेवकों को परमेश्वर ब्लेस करता है, या जब परमेश्वर का आत्मा उनको अगुवाई करता है कि जो तेरे अंडर में लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी प्रभु के हाथों में सौंप दी है, तो तू उनको ब्लेस कर, क्योंकि उनके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। और फाइनेंस ना होने की वजह से बहुत सारे विश्वासियों की सेवा, बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे प्रभु के लोग है ना कहीं खुदा से दूर हो जाते हैं। जो आत्मा और सच्चाई से सेवा करना चाहते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंस उनकी जिंदगी में एक आड़ बन जाता है, पत्थर बन जाता है, रोड़ा बन जाता है, जिसकी वजह से वो नहीं बढ़ पाते। समझ रहे हो? मैं खुलकर आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं। हमारे अगुओं ने भी इस चीज के अंदर बहुत इच्छा रखी, प्रभु में बड़े फाइनेंस से ब्लेस कर। जब जब परमेश्वर ने उनको कहीं ना कहीं ब्लेस किया, तो कई बार उन्होंने हमारे लिए भी हाथ बढ़ाया है कि प्रभु, जब तेरे बच्चे हमारे भवन में, तेरे भवन के अंदर काम करते हैं, अपना टाइम देते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके लिए मुट्ठियां खोलें। कई बार हमारे अगुए भी हमारे लिए मुट्ठियां खोलते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन बताता है कि मेहनत करने वाले बैल का मुंह ना दाबना, उसके लिए तो अपनी मुट्ठी को खोलना। कहने का मतलब कि जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, जो उनकी जो अर्निंग है, उनकी जो ब्लेसिंग है, वो सुसमाचार प्रचार के द्वारा होगी, लेकिन उनको मांगना नहीं है किसी से। उनको बोलना नहीं है कि ये लो एनवलप, तुम मेरे को इतना दो, ये लो भाई, तू मेरे पास इतना सेंड कर, 10वां हिस्सा तू मुझे दे, ये सब चीज तुम मुझे दोगे, और मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं तुम्हारा पास्टर हूँ, टीचर, प्रीचर, लीडर, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मैं हूँ, और तुम मुझे दो, मेरी जेब भरो, मेरा अरेंजमेंट करो, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अगर हम मांग रहे हैं तो ये चीज गलत है, ये तरीका प्रभु का नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन अगर हमारे बिना मांगे, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके मन में डालता है, जैसे हमारे पास जब चैनल का अरेंजमेंट हुआ, हम सीधा प्रभु के भवन में चले गए, है ना। हमारे को जब परमेश्वर ने ब्लेस करना शुरू किया, पहले जब मैंने इस बात को सीखा, शादी होने से पहले जब मेरे को चर्च में, जब मेरे लिए प्रार्थना हुई, पहली बार मुझे टेली कॉलर की जॉब मिली, जिसके अंदर मेरी 8,000 रुपये सैलरी थी, और परमेश्वर ने मेरी आत्मा में डाला, मुझे वचन में सिखाया गया कि अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ऐसा करने से तेरे गत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रसकुंडों से नहीं दाखमधु उमड़ता रहेगा। जब शादी होने से पहले जब मुझे चर्च में, अपना 2018 की बात होगी शायद ये, मैं 2017 में प्रभु के भवन में आया था, 17 के एंड के आसपास। 2018 में मुझे पता नहीं 17 के आसपास ही, पता नहीं 18 के आसपास मुझे जॉब मिली थी। तो जब मैंने वचन को सीखा, मैं अगुवाई भी नहीं जानता था अगुवाई किसे कहते हैं, लेकिन वचन को सीखा, मेरे मन में आया, मैंने कमाया मेहनत का अपना 8,000 रुपये, चलो प्रभु के भवन में देते। चेक लाकर मैंने प्रभु के दास के हाथ में पकड़ाया, पास्टर जी ने कहा, बेटा ये ऐसे तो नहीं हो सकता है, आप इसको कैश करा कर देना।
आप जो ये प्रभु के भवन में बोना चाहते हो उसको कैश करा कर देना, है ना। अब पास्टर लोगों ने मुझसे मांगा नहीं है कि शैंकी तू मुझे ला कर दे, अपनी भूमि की पहली उपज ला कर दे, या वो मुझे बोल नहीं रहे हैं देख इसमें लिखा है पहली की भूमि की पहली उपज लाकर तू पास्टर को दे। ना ही उन्होंने ऐसा कभी प्रचार किया। हमारे अगुओं ने कभी इस तरीके से लालच के विषय में या किसी से कुछ पाने की इच्छा के विषय में उन्होंने, या किसी से कुछ लेने की इच्छा के विषय में उन्होंने कभी ऐसा प्रचार नहीं किया, ना ही उन्होंने कभी हमें ऐसी शिक्षा दी। उन्होंने हमेशा से सामने वाले को वचन की शिक्षा दी है, करना या ना करना उसकी करनी उसके साथ है। कोई दे या ना दे, परमेश्वर की सेवा रुक नहीं पाई है, ना ही कभी रुकेगी। समझना इस बात को। अगर जिन जिन लोगों ने सोचा अरे मैं इनके चर्च में टाइट ना दूं ना, मैं इनके चर्च में, मैं इस चर्च में, मैं उस चर्च में, मैं इस चर्च में, मैं इस पादरी को टाइट ना दूं तो उसका खर्चा नहीं चलेगा, इसका अरेंजमेंट नहीं होगा, इसके चर्च में माइक नहीं आएगा, इसके चर्च का बिजली का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल नहीं जाएगा। इन लोगों को लगता है, मैं सच बता रहा हूँ, ये लोगों को लगता है। लेकिन बाप ऐसे काम करता है कि उसी उसी टाइम, उन्हीं दिनों में ऐसे मिरेकल खड़े करता है कि मान लो कई महीनों का अरेंजमेंट कर देता है और वो राशन बांटने वाले बन जाते हैं प्रभु के लोग, सेवक लोग जो खराई से चल रहे हैं ना, चाहे लोग उनको कितना भी परख लें। मैंने अनुभव लिया है इन चीजों का, हमारे अगुओं की जिंदगी में मैंने खुद देखा है। हमारे चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे पुराने लोग हैं। मैं जज नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक वो वफादारी बताना चाह रहा हूँ, जो खुदावन के साथ वफादार है ना, वो एलिया के समान दूतों के द्वारा रोटी और वो खाएगा मीट, कौओं के द्वारा मीट रोटी खाएगा, और पता भी नहीं चलेगा। जैसे कई बार प्रभु के दासा जी के पास अरेंजमेंट नहीं हो पाता है ना, नहीं हो पाता था, वो सिर्फ ये बोलते हैं प्रभु देख ले किराया आ रहा है, अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है, तुझे पता है हमारा हमारा सोर्स, हमारा जो सब कुछ है, हमें हमें आशीष देने वाला, स्वर्ग, हमारी आशीष, हमारी ब्लेसिंग्स यहोवा तेरी ओर से आती है। प्रभु तू अपने दूतों को भेज, दूतों के मन में डाल और उनको ब्लेस कर। और जिसके द्वारा परमेश्वर कभी किसी को अच्छी जॉब से ब्लेस करता है, किसी को गोल्ड से ब्लेस करता है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स। हमारे साथ खुद हुआ है ऐसा। अ, किसी को अच्छी प्रॉपर्टी से ब्लेस कर दिया, किसी का बिजनेस खोल गया, किसी की नौकरी लग गई, उनकी जिंदगी में गवाहियां बनी, तो खुशी में कोई धन्यवाद की भेंट के रूप में कोई बड़े अमाउंट को लेकर आ रहा है। वो भी, और ये सिर्फ प्रेयर है, ये सिर्फ प्रार्थना की है उन्होंने, उन्होंने बोला नहीं है कि भाई देख चर्च का किराया नहीं गया, तू दे दे, तू दे दे, तू दे दे, नहीं। उन्होंने अपने आंसू खुदा के सामने बहाए, खुदा से मांगा। और ये तरीका है। अगर खुदा की सेवा है तो खुदा के तरीके से होगी। लेकिन अगर हम प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ते हैं ना, प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है पूरी कलीसिया का एक दूसरे के प्रति, कलीसिया को बढ़ाने का साझा रखते थे वो, अपनी धन संपत्ति बेच बेच कर परमेश्वर के भवन को बनाते थे। जिसके पास रोटी सब्जी नहीं है वो अपने घर से रोटी सब्जी लाता था, जिसके घर में चीनी नहीं है अपने घर से चीनी लाकर दे दी, जिसके घर में गुड़ नहीं है गुड़ लाकर दे दिया, जिसके अगर किसी के पास कपड़े नहीं है तो कल कपड़े लेकर आ रहे हैं चलो उनको दे देंगे। समझ रहे हो। किसी के पास किसी के पास खरीदने के लिए कुछ धन नहीं है तो धन लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया, पास्टर जी इनके पास थोड़ा अरेंजमेंट है, इनका किराया विराया नहीं जा रहा है, इनकी मदद कर दो। समझ रहे हो। पुराने टाइम पे प्रेरितों की कलीसिया ऐसे ही चलती थी, और लिखा है सारे विश्वासियों के लोग है ना, पवित्र लोग, ईमानदार लोग, जो प्रभु के साथ ईमानदार, जो प्रभु के लिए अपने अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी धन संपत्ति को बेच बेच कर प्रभु के चरणों में ला दिया, प्रभु के भवन में ला दिया, प्रेरितों के चरणों में रख दिया। और प्रेरितों ने उसमें से जिसकी जैसी जरूरत होती थी उनको वैसा बांट देते थे, ताकि प्रभु की सेवा करने में, और कोई अनाथ और विधवा या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु को जानता या नहीं भी जानता, वो किसी प्रकार की तकलीफ और समस्या, किसी प्रकार की घटिया बीमारी परेशानी में मरने ना पाए या रहने ना पाए। सबको प्रभु का वचन और आशीष मिले, जो विश्वास में है और जो नहीं भी है। समझ रहे हो आप इस बात को। तो जैसे कि एक गवाही, अभी कितनी सारी गवाहियां हैं, आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, आपने, आपका आत्मा खुद आपको बता सकता है, आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहराएगा इस विषय में। अब अब जैसे मुझे फोन की जरूरत थी, अब पर मैंने निशा बहन को नहीं बोला था, परमेश्वर ने उस प्रभु की बेटी के मन में डाला, है ना। जैसे कई बार हमें कभी ना किसी चीज की जरूरत पड़ी है, परमेश्वर ने कभी किसी के मन में डाल दिया। प्रभु की सेवा है, प्रभु अपने तरीके से करता है। वाईफाई की जरूरत थी, रिचार्ज की जरूरत थी, और किस जैसे बबलू भाई की गवाही हमने सुनी है ना, बबलू भाई को रिचार्ज की जरूरत थी, बबलू भाई ने नहीं बोला मेरे को रिचार्ज करा दो, प्रभु ने किसी बंदे को खड़ा कर दिया, उसकी जिंदगी में कोई तकलीफ थी, उसने तुरंत बबलू भाई को फोन किया, बबलू भाई आपकी प्रार्थना के द्वारा हमारी जिंदगी में काम हुआ, हम आपका रिचार्ज करा दिया करेंगे और आप हमसे बात कर लिया करो। समझ रहे हो।
बबलू भाई की जो समस्या थी वो प्रभु को पता थी, और प्रभु नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी के आगे हाथ फैलाए। अब प्रभु अपने बच्चों को कैसे अरेंजमेंट करेगा ये तो बाप ही को पता है, बाप अपने तरीके से करता है। कोई शर्मिंदा भी नहीं होता, खुदा का नाम भी खराब नहीं होता, और कोई विरोधी भी नहीं खड़ा होता, और कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, कोई दोष भी नहीं लगा सकता। खुदा के बच्चे ब्लेस भी होते हैं, और महिमा भी होती है, और गवाहियां भी बनती है। देख रहे हो कैसे काम करता है परमेश्वर। तो ये इस प्रकार की गवाहियां खुदा ने हमारी जिंदगी में, कितने सारे लोग आपके अभी यहाँ इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, आप लोगों की जिंदगी में बनाई है। तो ऐसा करते करते कई बार हमारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, और मैं ये कहकर आपको सिंपैथी गेन करने वाली बात नहीं, हमारी जिंदगी में बहुत घटिया भी आई हैं। आपको बताया था ना, एक टाइम ऐसा भी था, ये घर के अंदर तेल तक नहीं था, और सब्जी बनाने के लिए कुछ अरेंजमेंट नहीं था, पैसे नहीं थे। लास्ट जो पैसे पड़े थे 3 रुपए, वो भी प्रभु के चर्च में बो दिए थे, खाली हाथ आया था। और स्कूटी को भी परमेश्वर ने 29 किलोमीटर बिना पेट्रोल के चलाया था, याद है ना आपको गवाही। घटिया देखी हमने, चैनल के चलने के बाद भी हमने घटिया देखी है। और बहुत बार तो हमारी फाइनेंस को लेकर ऐसी टेस्टिंग हुई, आप हैरान हो जाओगे। लोगों ने हमारे पास बड़े बड़े अमाउंट सेंड करे, ये लो हमारा टाइट, हम तो आप ही को देंगे। नहीं प्रभु, जब तक प्रभु ने नहीं बोला ना हमें नहीं लेना है प्रभु टाइट, ये वापस सेंड करा। पाकिस्तान से क्या नाम है, एक सिस्टर, पता नहीं क्या नाम है, रिहाना नाम था उस बहन का, अब नहीं जानती, अब बहुत लंबा टाइम से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता है, कई काफी लंबा टाइम हो गया। उन्होंने टाइप के लिए बोला, हम आपको दिया करेंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा हमारी जिंदगी में काम हो रहा है। उनसे मेरा कांटेक्ट होता था, बातचीत होती थी, लोग ब्लेस होते थे, लोगों की जिंदगी में खुदा काम करता था, वो बेचैन होते थे हमें बोलने के लिए, हमें आपको ब्लेस करना है, हमें आपको ब्लेस करना है। लेकिन हम दशमांश नहीं लेते, और हमें हमारे आगों ने हमें ये शिक्षा दी है, क्योंकि जब तक हमारे पास चर्च नहीं है ना, और जब तक हमारे पास एक बड़ी कॉन्ग्रेगेशन और या एक स्पेशल चर्च नहीं चला है, जब तक हम इस चीज के लिए एक पास्टर के तौर पर नियुक्त नहीं किए, अगर स्पेशल हम जब तक चर्च नहीं चला रहे, तब तक हम वो दशमांश नहीं ले सकते। क्योंकि दशमांश परमेश्वर के भंडार में लेकर आना है, ताकि उसे अ, परमेश्वर के भवन की जो भी जरूरत है वो पूरी हो, है ना। और उसके साथ साथ, जैसे मान लो अब हम दशमांश का क्या है, आप लोगों को मैं खुलकर इसलिए बता रहा हूँ, जब आप आगे आगे बड़े लेवल पर जब आप लोग जाओगे ना, तो खुलकर आप इन चीजों को सीख सको, सिखा सको, समझ सको। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर, मैं एक पास्टर हूँ, देना तो मुझे प्रार्थना का विषय तो है, लेकिन यहाँ तो खुदा कुछ और ही सिखा रहा है। हो सकता है किसी की जरूरत हो, है ना। मान लो उदाहरण के तौर पर मैं एक पास्टर हूँ। अब अब राजन भाई हैं, राजन भाई हमारे, राजन भाई मुझे बाहर मिले हैं। राजन भाई को मैंने सुसमाचार सुनाया है, राजन भाई के लिए मैंने प्रार्थना करी। प्रार्थना के द्वारा इनके कामों को परमेश्वर ने खोला, इनकी अच्छी नौकरी लगी, और इनको इनको ऐसा फील हुआ कि हाँ मेरी जिंदगी में प्रार्थना के द्वारा हुआ है, तो उन्होंने संडे संडे चर्च आना शुरू किया, इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, इनका विश्वास बढ़ा। फिर इनको धन की शिक्षा दी गई, कि देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप अपना दशमांश परमेश्वर के राज्य में दोगे, तो परमेश्वर आपको उसका अच्छी फाइनेंस देगा, आपको धन में बढ़ाएगा। वचन पढ़ के दिखाया, वचन पढ़ा के सिखाया, वचन खोल कर दिखाया। ये नहीं कि हम अपने लिए मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में जो लिखा है। और भी अपने धन्यवाद की बेटे ऑफरिंग्स होगी, उठाने की बेटे कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए, परमेश्वर के भवन को बनाने में जो हाथ लगाता है, अपनी मुट्ठियों को खोलता है। या कोई अनाथ और विधवाओं के लिए, बात बाहर कोई अनाथ है या कोई विधवा है, अपने उपवास रख के, या बिना उपवास में भी अगर किसी को एक बिस्किट का पैकेट भी दे रहा है, वो भी एक बोना है। जब बोना हम चर्च के द्वारा, वचन पवित्र शास्त्र के द्वारा सीखते हैं, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे चर्च में हो, चाहे चर्च के बाहर हो, लेकिन आत्मा की अगुवाई में किस तरीके से, कैसे, जब राजन भाई ने इस बात को सीखा तो बोना शुरू किया। जब राजन भाई ने बाहर बोना शुरू किया, ब्लेस हुए। जब इन्होंने चर्च में बोना शुरू किया, तब तब भी ये ब्लेस हुए, क्योंकि वचन पूरा हुआ, है ना। जैसे ही राजन भाई ने, मान लो राजन भाई की अर्निंग है 10,000 रुपये महीना। अब 10,000 में से जो इनका दशमांश बनता है, इन्होंने मुझे 1,000 रुपये दे दिया। ये लो ब्रदर, ये लो पास्टर जी, दशमांश ये प्रभु के राज्य में बोल रहा हूँ, मेरे लिए आप प्रार्थना कर दो, ताकि मेरी सेविंग्स और अर्निंग्स बढ़े, ताकि मैं और बड़े लेवल पर परमेश्वर के राज्य में बीज बो पाऊँ। अब मैंने इनके लिए प्रार्थना करी, इनकी जिंदगी में और काम होने लगा, इनका बीज बढ़ता गया, इनका दशमांश बढ़ता गया। अब जैसे ही इन्होंने मुझे दशमांश अपना दिया, मान लो 20,000 में से इन्होंने मुझे दशमांश जो बनता है इनका, 2,000 रुपये,
2,000 रुपए ये हाथ नहीं लगा सकते, 2,000 रुपए खर्च नहीं कर सकते, उस पर इनका नाम नहीं लिखा, उस पर परमेश्वर का नाम लिखा है। ये मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव लिया है। बहुत से लोग इस चीज को सुन रहे होंगे कि दसवांश क्यों दे, नए नियम में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मैं किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, जो मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव लिया है, वो बस मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आप मानो या ना मानो, मानोगे तो ब्लेस होगे, नहीं मानोगे तो आपकी करनी आपके साथ है। मैंने अनुभव लिया है। और मैंने जब दशमांश को रोका तो मैंने बहुत बड़े नुकसानों को देखा, फटकों को देखा है। 24 घंटे के अंदर बड़े बड़े नुकसानों को देखा है। लेकिन जैसे ही दशमांश दिया है, मैं कह रहा हूँ नुकसानों की भरपाइयों को भी मैंने 24 घंटे के अंदर देखा है। और खुदा ने मुझे बताया है, हमारी आत्मा में डाला है, और हमें क्लिक किया है, हमें क्लियर किया है। देख, तूने दशमांश रोक दिया, लेट दिया या नहीं दिया, तूने दशमांश खा लिया या तू भूल गया, ये हो गया, देख ये नुकसान हो गया, ये सामान खराब हो गया, ये गड़बड़ी हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, यहाँ घटी हो गई, नुकसान हो गया, ये पेमेंट रुक गई, ये ब्लेसिंग रुक गई, यहाँ से आशीष आनी थी वो रुक गई। समझ रहे हो? हमने अनुभव लिए हैं खुली आंखों से, हैरान हुए, प्रभु ये तो नुकसान हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं खुलकर बता, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जो लोग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो यूट्यूब पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी शिक्षाएं मिली है, नए नियम में तो कोई दशमांश लिखा ही नहीं है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं ये तो पुराना नियम में लिखा था दशमांश, पुराने नियम में तो यीशु मसीह का आगमन भी लिखा था, तो यीशु मसीह पर भरोसा क्यों करते हो आज? यीशु मसीह की शुरुआत जो थी, उसके आने की बातें थी, वो सबसे पहले पुराने नियम में ही बताई गई थी। तो फिर नए नियम में यीशु मसीह आ चुका था, तो यीशु मसीह पर भरोसा क्यों करते हैं? यीशु मसीह भी तो नए नियम की पवित्र शास्त्र का, जो नए नियम में ही तो आया है यीशु मसीह। नया नियम सारा यीशु मसीह के बाद ही तो लिखा गया है। यीशु भी तो पुराने नियम का ही है। लिखा है ना यशायाह में, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो भी तो पुराने नियम का है। फिर उस वचन पे क्यों भरोसा करते हैं? उस वचन पे क्या, फिर यीशु के पैदा होने पर क्यों भरोसा करते हैं? यीशु परमेश्वर फिर है ही नहीं। बहुत सी चीजें है ना, बहस के मुद्दे हैं, इसलिए हम किसी से बहस नहीं करते। जो कर रहे हैं, जो मानना है मानोगे, अनुभव लो, बाकी मर्जी आपकी है ना। तो आज जो गूगल मीट में, वो तो बहुत सारे लोग जान चुके हैं, लेकिन जब ये वीडियो यूट्यूब पे जब लोग देखते हैं ना, तो बहुत से लोगों के कमेंट्स ऐसे होते हैं। कई बार हमने बहुत सी नेगेटिव कमेंट्स भी देखे हैं, बहुत से पॉजिटिव कमेंट्स भी देखे हैं। बहुत बार तो धमकियों की कॉल्स भी आई हैं, मैसेज भी आए हैं, व्हाट्सएप क्या कहते हैं, टेक्स्ट भी। टेक्स्ट का तो पता नहीं, व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग्स तक। सुनो, हमारे साथ ऐसा भी हो, गालियां भी सुनी हमने। यहाँ तक कि हमारे अगुओं तक ने गालियां सुनी। सोचो, सेवा करना आसान नहीं है ना। यूट्यूब से नंबर लेकर कभी, हाँ वो तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग खुदा को जानते हैं ना, अ, बहुत सी चीजें हमने ऐसी सुनी है, मैं दोष नहीं लगा रहा किसी पर। शिक्षक शिक्षक का कई बार फर्क हो जाता है। अब कड़वी गोली कई बार असर करती है। समझ रहे हैं ना आप लोग? सब कुछ करने वाला प्रभु है, सारी महिमा प्रभु को मिले। लेकिन परमेश्वर कहीं ना कहीं करेक्शन करना चाहता है। जब करेक्शन करता है ना, कुछ वीडियो अपलोड करी थी आइडल से रिलेटेड, यीशु मसीह की मूर्ति, मोमबत्ती लगाना, इन सब चीजों के विषय में। तो उस चीज के बारे में बहुत अगेंस्ट हुआ था कि मतलब कुछ ऐसे हमारे पास को, हमारे पास्टर्स तक को गालियां बकी गई थी। पास्टर जी ने मुझे बताया, बेटा ये कैसी वीडियो अपलोड कर दिया आपने, हटाओ उसको। अच्छा जी, तो मैंने उसको लॉक कर दिया वीडियो को। कई वीडियोज ऐसी रही हैं, लेकिन वो खरी शिक्षाएं हैं, खरी शिक्षाएं हैं। समझ रहे ना? तो चलो, ये टॉपिक अलग है। जब आप सेवा करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लग सकता है सही होने के बाद भी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। थोड़ी देर के लिए चोंच बंद कर लो, बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। समय दो परिस्थिति को सेटल होने की, खुदा को काम करने की, है ना। जवाब होते हैं, जवाब होते हैं आंसर देने के लिए, कि लोगों के मुंह बंद हो जाएं। हमारे लोगों के पास है जवाब, हमारे पास है जवाब खुदावंत के ग्रेस से। लेकिन खुदावंत का वचन बताता है कि वाद विवाद से तो झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं, ऐसों से बहुत से भटक जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं। छोड़ दो, चार बात कह के चला गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो। हाथ में बचानी है, बस छोड़ दो, कह दिया ना, ठीक है हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब राजन भाई ने मुझे 20,000 में से अपना 2,000 रुपये दशमांश दिया। अब उस दशमांश जब मुझे मिला, अगर मेरे पास एक चर्च है, तो उस सबसे पहले जो 2,000 रुपये मेरे पास आए हैं, उस 2,000 रुपये में से मुझे 200 रुपये निकालने हैं। उस दशमांश में से मुझे दशमांश निकालना है। जो 2,000 रुपये मुझे राजन ने अपने 20,000 में से निकाल कर दिए हैं, उसी 2,000 रुपये के अंदर से मुझे 200 रुपये निकाल कर मुझे अपने पास्टर को देने हैं। जो रूल राजन के लिए, वो रूल मेरे लिए भी है। समझ रहे हो? अगर मैं अपना बीज आगे बोऊंगा, तभी तो मेरे को फसल मिलेगी। ऐसा कोई खेत नहीं है जिसमें बिना बीज बोए फसल आ जाए। और परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है, एक खेत के समान है। समझ रहे हो? अब
जैसे ही राजन ने मुझे अपना 2,000 दिया, अपनी कमाई का दशमांश दिया, वैसे ही अब मैं कह रहा हूँ, आप लोग, अगर मैं एक पास्टर हूँ, अगर मैं एक चर्च चला रहा हूँ, आप लोग मुझे ऑफरिंग दे रहे हो, दशमांश दे रहे हो, उदाहरण के तौर पर आपने मुझे गोल्ड भी दिया ना, गोल्ड की ब्लेसिंग भी आपने, आपने कोई मन्नत मांगी, प्रभु मेरा, मेरे को बच्चे की ब्लेसिंग मिल जाए, मैं तेरे भवन में कोई गोल्ड की ब्लेसिंग चढ़, कोई कोई गोल्ड की ब्लेसिंग तेरे भवन में दूंगा, तेरे राज्य में दूंगा, कमिटमेंट की किसी ने, आपने कमिटमेंट कर दी, तो अब आपको बच्चे की आशीष मिल गई, आपने गोल्ड परमेश्वर के राज्य में बो दिया, हमने देखा रे कहाँ से आ गया, तो आया, आप उसके अंदर से ही हमें दशमांश निकालना पड़ेगा, उसको लेके जाओ सुनार के पास सीधा, समझ रहे हो, जो दशमांश उसका, उसको सेल, जो भी उसका फाइनेंस बनता है, सारा निकाल नुकूल कर, फिर उसमें से जो तो टाइथ निकलेगा, दशमांश निकलेगा, फिर वो हमें आगे देना है, जो जैसे मान लो 200 रुपए मैंने आगे दे दिए और 1800 रुपए मुझे अपने पास रखने हैं, 1800 रुपए में से मुझे परमेश्वर के भवन में भी यूज करना है, सबसे पहले कोशिश करनी है परमेश्वर के भवन की, ताकि उसके भवन में भोजन वस्तु रहे, उसके भवन में क्या जरूरत है ना, फिर उसमें से मुझे अपने लिए भी यूज करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की वेदी की सेवा करते हैं वो वेदी के द्वारा आशीषित होते हैं, उनको कोई सरकार आशीष नहीं दे रही है, सरकार ने कोई उनके लिए कोई नौकरी, वो कोई पेंशन नहीं बांध रखी है, किसी पास्टर की पेंशन नहीं बांध रखी है कि सरकार इतना तुम्हें पैसे देगी, समझ रहे हो आप लोग, ये आप, बहुत से लोगों की ऐसी गलत फहमियां होती हैं, पास्टर के पास तो बहुत पैसा आता है, अब देखो भाई, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, लोग झट से कहीं ना कहीं किसी पर उंगली उठा देते, लेकिन बहुत से लोग है ना, पास्टर्स के जूते में पैर नहीं डालकर देखते, मैं ही नहीं कह रहा सब सही है, मैं ही नहीं कह रहा सब गलत है, पांचों उंगली लेकिन बराबर नहीं होती है ना। अब बात ये आती है, अब हो सकता है कि हमारे बारे में किसी को बहुत कुछ लगता हो, लेकिन अब, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे जैसे जब मैं हमारे अगो के बारे में सोच रहा था, पास प्रभु इनके पास तो बहुत पैसा आता होगा, ये है वो है, जब जब हम नए नए आए थे चर्च में, बहुत पैसा आता होगा, देख लोग 10-10 रुपए डाल दिए, किसी ने 20-20 रुपए डाल दिए, बाल्टी भर गई, या आधी बाल्टी भर गई है, पोटली भर गई, ये हो गया वो हो गया, हम सोचते थे अरे प्रभु देंगे तो बांध बांध के ले गए लेकिन जब उनके जूते में पैर डाला, जब हम सेवा के अंदर जब हमने कदम रखा ना, हमें पता चला कि खुदावन के भवन के खर्चे क्या हैं, मैं कह रहा हूँ जो लोग बोते हैं ना, उसमें से भी खर्चे पूरे नहीं होते हैं, समझ रहे हो, खुदावन ने बोल दिया ना, अ, कहने का मतलब, मेरा ये है कि मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा भी होता है, परमेश्वर प्रभु के अभिषिक्तों को अपनी जमा पूंजी में से भी यूज करना पड़ता है, ऐसी गवाहियां हैं हमारे पास अच्छी, डॉक्टर अमोद सिंह जी की हमारे पास गवाही है, जब उनके बेटे से मेरी बात हुई, इस जब मैंने उनसे शेयर किया, बहुत सी चीज़ों को मैंने उनसे शेयर किया, जब हमारी चैनल को लेकर बातचीत होती थी, क्योंकि उनकी चैनल को लेकर बहुत सी चीज़ें हमारे बीच में बातचीत होती थी, और प्रभु ने हमें उनके लिए आशीष का, उनको हमारे लिए आशीष का कारण बनाया, तो जब मिनिस्ट्रीज को लेकर हम बात करें, तो उन्होंने भी बताया कि उन्होंने अपना सारा गोल्ड, सोना चांदी सेवा के अंदर लगा दिया, कैम मतलब क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, सब चीजों में लगा दिया, सारा धन, समझ रहे हो, हमने सीखा, हमारे अगुओं की देखो, हमारे अगुओं ने, पास्टर, हमारे पास्टर सुमन जी ने किसी मीटिंग के अंदर गई थी, उन्होंने मीटिंग के अंदर एक ऑडियंस बनकर मीटिंग की शिक्षा, वचन की शिक्षा पाई, तो परमेश्वर की आत्मा ने इनको कान में आवाज दी, ये ले बुंद, ये जो तूने बोया है ना, ये कम है, तूने जो बोया है ना, ये कम है, तूने खाया है, समझ लो शाही पनीर खाया है और बढ़िया वाली नान खाई है, लेकिन तू जो बो के जा रही है ना, ये कुछ पैसे छोटे से, छोटा सा अमाउंट बो के जा रही है, ये तो मतलब ये तो अच्छी रोटी का भी नहीं है, समझ रहे हो, इसी समय अपने कान का बुंदा निकाल और डाल एनवलप, कान का बुंदा पता नहीं कड़ा था सोने का, डाल इसको एनवलप के अंदर और गुप्त जान, मतलब इसको उसके अंदर डाल के बो दे, गुप्त नहीं, उसको निकाल, डाल इसके अंदर बो दे, प्रभु की दासी हैरान हो गई, प्रभु क्या कर रहा है, क्या अपना सोना बो दूं, जैसे ही उन्होंने बोया, परमेश्वर ने चेक किया, उनको टेस्ट किया, आज मैं कह रहा हूँ ऐसी गवाहियां उनकी जिंदगी में है, उन्होंने गोल्ड को काटा है, लोग बेचैन हुए हैं, खुली आंखों से हमने ऐसी गवाहियों को देखा है, समझ रहे हो आप, उन्होंने बोया है, उनकी जमा पूंजी थी 20,000 रुपए, उस समय सेवकाई में उतरी ही थी वो, उनके पास पैसा नहीं था, प्रभु के लोग बढ़ते जा रहे थे, अब लोगों को
चर्च में पहुंचाना है। बहुत से लोग धन की वजह से प्रभु के भवन में नहीं आ पाते थे, तो प्रभु की आत्मा ने प्रभु की दासी को बेचैन किया, जो तेरे पास धन है ना, उस धन से इन लोगों के लिए बस अरेंज कर और इनको फ्री में तू वहां से वहां पहुंचा, इसका इसका प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बात करी। प्रभु ने मेरे मन में ऐसा डाला, जो मेरी जमा पूंजी 20,000 के आसपास, ये सारी की सारी मेरी सेवा में लगा दे, किराए भाड़े में लगा दे, मेरी भेड़ों को चराने के लिए, ताकि ये आशीष पाए और तेरा ये बोने के द्वारा मैं तुझे आशीष दूं। समझ रहे हो? तो उन्होंने अपने अपने हस्बैंड से बात की, तो उनके हस्बैंड का भी मन परमेश्वर ने तैयार किया, क्योंकि ये बात प्रभु की ओर से थी, क्योंकि प्रभु ने उन्होंने प्रभु से बोला था, प्रभु अगर ये बात तेरी ओर से है, प्रभु अगर तू चाहता है मैं ऐसा करूँ, तो मेरे हस्बैंड का मन बदल जाए कि और वो ये ना कहने पाए कि 20,000 रुपए में तो हम तो अपना घर का सेटलमेंट करा लेंगे, किचन बनवा लेंगे, वॉशरूम बनवा लेंगे, घर टूटा पड़ा है उसको सेट करा लेंगे, 636 काम था उनके घर के भी, उन्होंने बताई थी मैं गवाहियां, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन उन्होंने अपने घर की चीजों को ना देखकर अपनी अपनी जमा पूंजी लगा दी। लगाने के बाद आज वो टाइम है, और शादी होने के उनके घर का अरेंजमेंट कैसे किया, किसी ने उनके घर में टाइलें लगवा दी। परमेश्वर ने लोगों के मनों को बेचैन किया, कोई कमोड लेकर आ गया, कोई पॉट लेकर आ गया, कोई उनके लिए चप्पल ले आया, किसी ने टाइल लगवाई, किसी ने एसी, कोई किसी ने एसी गिफ्ट दे दिया, किसी ने फ्रिज की कंपनी में ले आकर फिर फ्रिज गिफ्ट दे दिया। समझ रहे हो? गवाहियां ऐसे नहीं बन गई है। और लोग सोचते हैं कि सारे के सारे पास्ता जो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, नहीं भाई। हमने हमने जब हम उनके घर पे गए हैं ना, घर को बनने से पहले भी हमने उनका पुराना घर देखा है, घर को बनने के बाद की हमने उनकी ग्लोरी देखी है, घर को बनने के बाद भी आज उनकी वफादारी विश्वास योग्यता को आज हमने देखा है। अपने कोई भूखा है ना, जेबें खाली करने के लिए तैयार रहते हैं, रात को इमरजेंसी आ गई ना, खाना छोड़कर, स्कूटर है उनके पास, स्कूटर हो, अगर ओला करनी है तो ओला करके हॉस्पिटल में प्रेयर करने के लिए जाते हैं वो। हमें मालूम है, हम उनके साथ गए हैं। रात भी रात की चल रहे हो, हाँ पास जी चलो, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं। प्रभु ने कहा है किसी को हमारी जरूरत है प्रार्थना के लिए, अपना परिवार का नहीं आएगा, लेकिन प्रभु के लोग पहुंचेंगे वहां सबसे पहले, बस एक फोन घुमाने की देरी है। ऐसे नहीं प्रभु उनको रिवॉर्ड दे रहा है, वो पिसे हैं, आंसू बहाए हैं उन्होंने। एक फोन पर झट से चल पड़ते थे, चाहे किसी को खांसी जुकाम है, हल्की सी तबीयत खराब है, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक है, कोई संभाल नहीं पा रहा है, कोई तगड़ा मैटर हो गया, तुरंत अपना स्कूटर चालू किया, चल पड़ते थे। आज लोगों के मन बेचैन होते हैं। हमारे लिए भी परमेश्वर ने लोगों को मन बेचैन किया कि शैंकी ब्रदर, ये आपके स्कूटी के पेट्रोल के लिए, चाहे 1 लीटर पेट्रोल है, चाहे 2 लीटर पैलेट पेट्रोल है, चाहे इस चीज के लिए। मैं हैरान होता हूँ, खुदा तू कितना महान है। मैं ऐसा तो मेरे पापा तक ने भी नहीं सोचा होगा। मैं पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, मेरे पापा तक ने नहीं सोचा होगा, बेटा तू सेवा कर रहा ले तो पेट्रोल में स्कूटी पेट्रोल डला ले। समझ रहे हो? लेकिन बाप ने सोच लिया और किसी दूसरे स्टेट के बंदे के मन में डाल दिया, शैंकी को बोल इस पैसे से पेट्रोल भराएगा। समझ रहे हो? हमारे अगुओं को, ये ब्रदर, ये पास्टर राजेश जी के लिए है, उनकी वो स्कूटर के पेट्रोल के लिए पता नहीं ऐसी कुछ मेरे पास अमाउंट सेंड किया था किसी ने, पास्टर राजेश जी के लिए। मैंने कहा पास्टर जी आपके स्कूटर के पेट्रोल के तक के लिए पैसे आए हैं। वो पास्टर जी हो गए खुश। मतलब कैसे, क्यों खुश होते हैं? क्योंकि जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता ना, वो परमेश्वर करता है। ये परमेश्वर का प्यार है। प्रभु पेट्रोल तक के लिए पैसे, तू इतना ध्यान रखता है हमारा। चप्पल खराब हो गई, चप्पल गिफ्ट में आ गई। समझ रहे हो? प्रभु चप्पल, मैं जा नहीं पा रहा हूँ मार्केट, मेरी वाइफ जा नहीं पा रही है, और हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, हमारे अगुए नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रभु कर पा रहा है। प्रभु कर सकता है। प्रभु को पता है कि वस्त्र कहाँ से खराब है, कहाँ से फटा है, कहाँ से कटा है, कहाँ से छिला है, या कहाँ से उधड़ा है, कौन से पहनने की जरूरत है। तुम मेरे अभिषेक हो, तुम्हें बेस्ट पहनना है, बेस्ट के तुम हकदार हो, तुम बेस्ट पाओगे, तुम मेरी करोगे सेवा तो तुम पाओगे मेरी ओर से ब्लेसिंग्स, परमेश्वर देगा। समझ रहे हो? धार्मिकता की खोज है तो ये सब वस्तुएं पीछे आएंगी, है ना? अभी तक प्रार्थना का विषय मैंने आपको नहीं दिया है। चलो, तो जैसे दशमांश आप मुझे एक पास्टर को देते हो, तो वो पास्टर भी उसमें से दशमांश निकालता है, उसमें से उसकी भी जरूरतें पूरी होती हैं, और वो परमेश्वर की सेवा के लिए भी लगाता है। हमारी चर्च को भी परमेश्वर ने ब्लेस किया, कभी किसी के मन में डाला, कभी किसी के मन में डाला, चाहे बल्ब के लिए मन में डाला, चाहे गिलास का पैकेट के लिए मन में डाला, लेकिन प्रभु मन में डालता है। चाहे एक बिस्लरी की बोतल लाने के लिए, चाहे गिलास का सेट लाने के लिए, चाहे 2 गुलदस्ते जो 30-30 रुपए के जो फ्लावर आते हैं वो पुलपिट पे लगाने के लिए, चाहे वो बलून का पैकेट ही क्यों ना हो सजाने के लिए, परमेश्वर करता है, लोगों के मनों में डालता है। समझ रहे हो? ये तरीके हैं जिन्होंने खुदा के लिए किया है ना, तो खुदा ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है, लोग बेचैन होते हैं और हम हैरान हो जाते हैं, खुदा
ये मेरी जरूरत है। मैंने आपको गवाही बताई कितनी सारी, जिसमें से एक गवाही है, प्रभु हमें ना कोलाज बनाना है। हमारा मानना है कि हमारी शादी का या हमारे बेटी को लेकर फोटोज वगैरह का एक कोलाज हो। बस मैं और गुंजन बात ही कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ 3-5 मिनट भी नहीं हुए, हमारे पास एक मैसेज आ गया, ब्रदर भैया अपनी और अपनी फैमिली की फोटोज हमारे पास सेंड करो। समझ रहे हो? मैं हैरान हो गया, मैंने कहा प्रभु ये तो ऐसा इतना तेज, इतनी फुर्ती तेरे अंदर कि हम बात ही कर रहे हैं और ये बात कहां से कहां पहुंच गई। समझ रहे हो? जिस बहन के मन में डाला, उस बहन को उस काम के करने की परमेश्वर ने आशीष दी। क्योंकि जब एक विश्वासी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करता है, चाहे वो, मैं कह रहा हूँ, एक गिलास ठंडा पानी, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, यदि तू मेरे दास को दास जानकर एक कटोरा ठंडा पानी, एक गिलास पानी भी पिलाए ना, तो तू उसका भी प्रतिफल नहीं खोएगा। चप्पल उठा के साइड में रख दी ना, उसका भी प्रतिफल नहीं खोएगा। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा काम है। एलिशा ऐसे ही तो करता था, हाथ पैर धुलाता था एलिया के, ऐसे नहीं मिल गया एलिशा को दुगना मसा एलिया का। लोगों की दृष्टि में हो सकता है अरे कुछ नहीं, अरे तो छोटी सी सेवा है, लेकिन प्रभु उसी में चेक कर लेता है, उसी में बढ़ा देता है ना। एक एक रुपए की ईमानदारी को देखता है, वो लाखों की ईमानदारी को नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि तू 1 रुपए में मेरे साथ ईमानदार है क्या, है ना। तो ये तरीके होते हैं सेवा करने के, जिसमें कि आप लोगों को देखो बहुत सी चीजें शेयर कर दी हैं। अब हमारी जिंदगी में बहुत बार उतार चढ़ाव आए हैं, और बहुत लंबे टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसी मेरी बेटी पेट में आई थी, हाँ, 2021 की एक जन 20 की 31 जनवरी, पता नहीं 31 दिसंबर, पता नहीं 1 जनवरी, 2021 की 1 जनवरी से ही। और बहुत सी चीजों को हमने देखा था। हाँ सॉरी, 2021 की 1 जनवरी, 2 जनवरी, कुछ कुछ दिन हमारे बहुत बेस्ट एंड ब्लेसेंट निकले थे। और उसके बाद बहुत तगड़ी हमारी परीक्षाएं हुई थी, और बेटी होने के बाद भी, और यहाँ तक कि अभी कुछ टाइम पहले तक भी हमने फील किया है। और अ, ये मैं सोच रहा कि मैं सिंपति वाली बात लिख रहा हूँ। मैंने अपने डायरी के अंदर है ना, अपने अकाउंट का अमाउंट भी लिखा। मैं कह रहा हूँ हमारे अकाउंट, पांचों की पांचों अकाउंट मिलाकर भी ना शायद 10 या 11 रुपए भी मुश्किल हो। समझ रहे हो? मैंने खुदा के सामने ये प्रार्थना का विषय भी लिखा है, प्रभु देख, क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे टाइम रहे हैं, प्रभु सारा अमाउंट मिलाकर, मेरे 3 अकाउंट है, एक स्कूल टाइम का खुला हुआ है, 2 अकाउंट नॉर्मल वैसे खुला रखे हैं, 2 मेरी वाइफ के अकाउंट है। तो क्या कहते हैं, कई कई बार हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि क्या कहते हैं, परमेश्वर ने हमें बहुत ऐसे ब्लेस किया है, बहुत ऐसे ब्लेस किया है, बहुत ऐसे आशीषित किया है, फाइनेंशियली बहुत ब्लेस किया है। और कई बार जब हम कहीं ना कहीं गिरे हैं या हमारी टेस्टिंग हुई है, तो उन कंडीशंस में हमने बहुत घटी को भी देखा है ना। आप लोगों को बताया ना, जब, मैं कह रहा हूँ जब परमेश्वर एक समय लेकर आएगा ना, तो मैं कह रहा हूँ वो जो डायरीज के अंदर जो गवाहियां है ना, जब आप उनको सुनोगे ना, मैं कह रहा हूँ आपके पैरों के नीचे जमीन सरक जाएगी। ऐसी गवाहियां होंगी। आप, मैं कह रहा हूँ कितनी भी खतरनाक परीक्षा थी, आप हार नहीं मान सकते, आप हार नहीं मान सकते। इतनी स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज, इतनी पावरफुल गवाहियां। मैं कह रहा हूं कि जेब में नोट है या नहीं है, लेकिन आपके द्वारा परमेश्वर लंगड़ों को चला रहा है। जेब में नोट है या नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपके पास आ रहे हैं, मान लीजिए दुआ कर दो हमारी का नौकरी ना जाए। लोगों को लग रहा है स्माइली चेहरा प्यारा सा, लेकिन यहाँ तक कि फोन तक के अंदर रिचार्ज नहीं है, लेकिन खुदा महिमा ले रहा है। लोगों को प्यारा सा चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आंखों की पलकों के अंदर जो समुद्र भरा पड़ा है ना, वो यहोवा ही देख रहा है। पता है, दिखते कंगाल जैसे, लेकिन बहुतों को धनी बना देते हैं। लोगों में सताते हम सहते हैं, वो में तुच्छ समझते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम अब तक जगत का कूड़ा और जगत की खुरचन के समान ठहरे हैं लोगों की दृष्टि में, लेकिन खुदा की दृष्टि में समझ लो उसकी एक बहुत बहुमूल्य एक मणि के समान है, जिसको अपनी अंगूठी में संभाल के रखता है। सेवकाई करना आसान नहीं है, और वो भी एक लेडीज के लिए। एक लेडीज के लिए सेवकाई करना कुछ ज्यादा कठिन हो जाता है, और एक बच्चे वाली फैमिली के लिए तो समझ लो और उससे भी ज्यादा कठिन हो जाता है। बच्चे वाली फैमिली, और एक, मान लो जब एक जवान व्यक्ति, जब एक जवान लड़का अकेला सेवकाई कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है, अगर मान लो उसके सपोर्ट में है या नहीं है, लेकिन लड़का होने के तौर पर बहुत जगह जा सकता है, अकेला घूम सकता है, फिर सकता है, कई बार बहुत सी चीजों में भूखा भी रह सकता है ना।
कई बार किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई सेटलमेंट कर सकता है लड़का, बाहर भी सो सकता है, लेकिन लड़की नहीं सो सकती है। अकेली लड़की अगर सेवा करने के लिए निकले तो बाहर सड़क पे नहीं सो सकती है वो। समझ आ रही है आपको? तो बहुत प्रकार की सेवकाएं होती हैं, जैसे कि कल आप लोगों को बताया था, सबकी एक बुलाहट है, कॉलिंग है, बोने की बुलाहट, किसी को सपोर्ट करने की बुलाहट, किसी के आंसू को पोंछने की बुलाहट है, किसी को चंगा करने की, किसी की सेवा करने की, किसी की हेल्प करने की, किसी को बनाने की, किसी को खिलाने की, किसी को सुसमाचार सुनाने की, किसी को चप्पलों की, किसी को जूते की सेवा करने की, मतलब किसी को मोटिवेट करने की, किसी को इनकरेज करने की, किसी को प्रचार की, किसी को प्रोफेसी की, किसी को अपोस्टलिक की, किसी को चर्च प्लांटिंग की, सब प्रकार की से बुलाहटें हैं, है ना। किसी की बोने की बुलाहट है, किसी की आ, बहुत प्रकार की बुलाहट है, आपको कल बताया था। तो घूम फिर कर आते हैं, जो मेरा प्रार्थना का विषय ये था कि अभी कुछ दिन पहले प्रभु से मांगा था, प्रभु हमारे लिए एक बिजनेस हो तो बेस्ट रहेगा प्रभु, ताकि हम पर कोई दोष ना लगा सके। तो मैं ना कलीसिया में जो भेड़े आती हैं, तुम उनको लूटते हो, उनका पेट काटते हो, तुम अपना घर उसी से चलाते हो। प्रभु कोई हम पर उंगली ना उठाने पाए, कोई हम पर दोष ना लगाने पाए, है ना। सबके विचार एक से नहीं रहते प्रभु, हजारों लोग हैं, हजारों विचार बनते हैं। अब कौन पता नहीं कैसा सोचे कैसा नहीं, लेकिन प्रभु तूने बड़े बड़े अभिषिक्तों को, जब उन्होंने तेरे साथ वफादारी के साथ काम किया ना प्रभु, तूने उनको स्पेशली बिजनेस भी दिया है, ताकि कोई उन पर ये ना उंगली उठा सके तू की चर्च की तरफ से तेरा घर चल रहा है। समझ रहे हो? तो अब प्रभु से मांगा, तो प्रभु ने मेरे को परसों नरसों के आसपास एक विजन दिया, एक आवाज आई। सो रहा था, एक मार्केट के अंदर था, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। 1 बज गया है। ओ भाई, 1 घंटा लग गया मेरे को प्रार्थना का विषय देने में। मेरे को एक आवाज आई, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, एक सेवक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो ना? क्योंकि जो परमेश्वर के सेवक लोग होते हैं, जो अपनी जिंदगी सेवा के लिए दे चुके हैं ना, उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, कोई गवर्नमेंट नहीं होती। समझ रहे हो? खून चूसने वाले कितने थे, उंगली उठाने वाले, विरोध करने वाले, और ठट्ठा करने वाले या बेइज्जतियां करने वाले, है ना। लेकिन सपोर्ट करने वाला नोबडी, सिवाय प्रभु के और परमेश्वर के, उन लोगों के जिनके अंदर परमेश्वर का डर है ना, जो उन चीजों से गुजर चुके हैं, या जो उन चीजों का अनुभव ले चुके हैं, या जो उन चीजों को समझते हैं, महसूस करते हैं कि हाँ अगुओं के साथ ऐसा हुआ होगा। जब हमने अगुओं को देखा ना, तो हमने उनको बड़े बड़े बीज बोते हुए भी देखा। परमेश्वर ने मन में डाला, तेरे पास जो पड़ा है ना, तू बो दे, इस शादी में बो दे, तेरे बेटे के लिए मैं अरेंजमेंट करूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, हमारे अगुओं के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारे अगुओं ने अरेंजमेंट कर रखा था कि अपने बेटे की शादी के लिए पैसा लगाएंगे, लेकिन उनके बेटे की शादी से पहले एक शादी प्रभु के दास ने पढ़ी, प्रभु की आत्मा ने प्रभु की दासी के मन में डाला कि तुझे ये अमाउंट है, उस बेटी को ब्लेस करना है। तू उसकी, अपने बेटे की, तो अपने फ्यूचर की चिंता मत कर, मैं काम करूंगा। समझ रहे हो? कटता है, छाती कटती है, प्रभु ये कैसे कैसे करके आ, इंतजाम किया है, ये किस किस तरीके से, कैसे कैसे हुआ है, और प्रभु ये है वो है, कैसे होगा। बहुत सी चीजें मन में आती हैं। कई बार विश्वासियों को परमेश्वर बात कर लेता है, ये जो तेरी सैलरी आई है ना, इसमें से इतनी सैलरी, उतनी सैलरी, या ये इतना अमाउंट, उतना अमाउंट, मेरे चर्च का काम चल रहा है, चर्च की ईंटें रखी जा रही हैं, वो राशन रखा जा रहा है, या चर्च के अंदर एसी चाहिए, कूलर पंखा चाहिए, या एलईडी चाहिए, या माइक चाहिए, इन चीजों को चाहिए, चीज चाहिए, तो एक काम कर, इन चीजों में लगा। समझ रहे हो? कुछ लोग पहले से ही कमिटमेंट्स कर लेते हैं, कुछ लोग इच्छा रखते हैं, कुछ लोग इच्छा नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर उनको पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उनको ब्लेस करना चाहता है ना भाई। हमारे साथ ऐसा हुआ है, चर्च के अंदर एक बल्ब फ्यूज हो गया, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, मेरे से फ्यूज हो गया, मेरा मन के अंदर से बेचैन हुआ, प्रभु नहीं, बल्ब लेकर आना है, मैं अपने घर का ध्यान रखता हूँ, तो ये मेरे घर से पहले ये है, तेरा भवन, चाहे 60 रुपए का, 100 रुपए का है, प्रभु नहीं लेकर आ रहा बल्ब, तो मैं इतना अमाउंट तेरे राज्य में बोल रहा हूँ। और कई बार ऐसा बल्ब लुप 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 करते हुए दिखाई दे रहा है, और वो मेरी वाइफ से बात कर रहा है। हाँ हाँ, क्या हो गया? हाँ, नया लगेगा यहाँ पे। समझ रहे हो? प्रभु बात करता है।
नया बल्ब लगाना, ये लुक लुक हो रहा है, थोड़ी देर तक और चलेगा, बंद बुझ होएगा फिर ये सीधा। इधर कर टांगे सीधी, और उस बल्ब को सीधी कर, बोने के द्वारा परमेश्वर ने हमारी सीधी आशीषों को कर, खोला हाँ। है। मैं सच्ची गवाहियां बता रहा हूँ आपको। चर्च के अंदर कुछ चीज नहीं है, बड़े अमाउंट है। जो हमारे पास बड़े बड़े फाइनेंस रहे ना, परमेश्वर ने हमें बड़े बीज बोने का अनुग्रह दिया है। हम इस बात पे घमंड करते हैं कि खुदा हमारी ऐसी औकात नहीं है, लेकिन तूने हमें ऐसी सामर्थ्य दी कि हम बड़े बीज बो सके। समझ रहे हो? मैंने कभी मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि खुदा हमें गोल्ड बोने की अनुग्रह देगा, गोल्ड बोने की ब्लेसिंग देगा। पहले मैं उसने छोटे में टेस्ट किया, छोटे छोटे अमाउंट में, ऑफरिंग में, छोटे छोटे बीजों में, 20 रुपए 30 रुपए, इनमें वफादार रहे, छोटे छोटे दशमांश में। जब हमें किसी ने कहीं से ब्लेस किया, जब उसमें से हमने दशमांश निकाला, जब कहीं से आशीष आई हमारे पास, उसमें से दशमांश निकाला, कूड़ा बेगा उसमें से दशमांश निकाला, छोटी छोटी बातों में परमेश्वर ने हमें टेस्ट किया, तो धीरे धीरे करके परमेश्वर में बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। हमें बड़े बड़े बीज बोने का क्रेज दिया, हमने गोल्ड भी पहना। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्रेज दिया कि तू बो दे, कम से कम। मैंने जब मैं मेरी वाइफ को परमेश्वर ने बात करी, शादी से पहले की बात है, शादी होने से पहले जैसे ही इसको प्रॉपर्टीज वगैरह परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया था, सारा रुका हुआ धन इसका दिलवाया था, तो गोल्ड मिला था इसको। मतलब इसकी जो मम्मी पापा का था, तो इसके फिर उन गोल्ड के लिए, गोल्ड को सेल करके कड़े बनवा दिए इसके लिए। तो कड़े तैयार होकर आ गए घर पे। अब फिर कुछ ऐसा हुआ, प्रभु की आत्मा ने इससे बात करी। पहला रेमा वर्ड इसको, मेरी वाइफ को तब मिला था शायद। प्रभु ने कहा था कि ये कड़े बो दे, ये गोल्ड मेरे भवन में क्या तू बो सकती है? तो मेरी वाइफ ने डिसीजन लिया था। मैं, समझ लो, अ, ऐसा था मैं कि क्यों बो रही है भाई, सोना बो रही है, क्यों बो रही है? अरे कुछ और बो दे, क्या प्रभु नहीं बोला है, शैतान ने बोला है? अरे अभी कुछ टाइम पहले तो आया, प्रभु ऐसे थोड़ी ना करेगा, अपने बच्चों की आशीषों को थोड़ी ना करेगा, प्रभु तो और ब्लेस करेगा। तू तो प्रभु की बच्ची है, और तेरे तो मम्मी पापा भी नहीं है, तू तो अनाथ है। प्रभु तो कहता है नाथों का घर बसाओ, नाथों को, विधवाओं की स्तुति लो। क्या प्रभु खुद अपने बच्चों के हाथ नंगे करवाएगा? अब प्रभु ने चाहा दिल चेक करना, समझ रहे हो? प्रभु ने मेरी वाइफ का दिल टेस्ट किया, उसने वो गोल्ड बोया, और शादी पर खुदा की आत्मा ने खुदा की दासी के मन में दोबारा डाल दिया। ये गोल्ड है ना, जो तेरे पास आया है, इसी के हाथों में जाएगा। मैंने इसके दिल को चेक किया था, समझ रहे हो? जिस दिन हमारी, मेरी और मेरी वाइफ, हमारी शादी हुई, शादी वाले दिन वो गोल्ड सोने के कड़े पहनाए गए मेरी वाइफ को दोबारा से। फिर कुछ टाइम बाद फिर दोबारा बात कर लिया आपने। पकड़ लिया। वो खुदा ने बात की, मेरे राज्य के लिए बोझ है, मेरे भवन के लिए, भवन की जरूरतों के लिए बोझ है। समझ रहे हो ना? थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये शिक्षा है। बोने में ना, अंदर सीने में ना कटना चाहिए। प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कुड़कुड़ा कर नहीं, हर्ष के साथ। 20,000 हमारे पास है, लेकिन 500 में बोले चलो ठीक है, हाँ 500 ठीक है, 20,000 पड़ा है ना, ठीक चल जाए, कोई नहीं, 500 बो दे। ये तो हो सकता है आसान, लेकिन 20 का 20 बोना, या 20 में से 15 बोना, थोड़ा सा हो सकता है। प्रभु 15 कैसे? नौकरी, पापा, प्रभु बिजली का बिल, किराया, बच्चे की फीस, और पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, इसको देना है, उसको देना है। 636 चीज मन में आ सकती है, समझ रहे हैं ना आप लोग? लेकिन प्रभु चेक करता है। कई बार वो चाहता है कि हम बड़े बीज बोएं, ताकि हम बड़ा आशीष काटें। हमने अपने अनुभव लिया अपनी जिंदगी में, समझ रहे हो? बड़े बीज बोए हैं, बड़ी आशीषें काटी हैं। परमेश्वर से आज भी मांगते हैं। प्रभु प्रभु से हमने मांगा था एक बार पहले, प्रभु ये हमारी चेक में टाइट देना चाहते हैं। और वो दिन भी हमारी जिंदगी में आया। शायद 2021 था, पता नहीं कौन सा था वो, 21 नहीं था शायद, वो 20 था, 20 था शायद वो। चेक में टाइट देने की कोशिश करी। चेक कितना भी बड़ा था, कितना भी छोटा था, कैसा भी था, लेकिन हमारे साथ प्रभु, मतलब ऐसा थोड़ा सही अमाउंट तो अच्छा हो, चेक में टाइट दिया। और चेक में टाइट था, ऑफरिंग नहीं, हाँ चेक में शायद टाइट था वो, हाँ टाइट था। तो ग्रेस दिया। आज भी हम मांगते हैं, खुदा में इस योग्य बना कि हम चेक में टाइट दे, ताकि हम, हमारे द्वारा तेरा घर बने प्रभु, बड़े ब्लेस हो। हमें पता है ये तरीका है हमें बढ़ने का। अपोस्टल जी की मैंने गवाही सुनी, मैं बहुत ब्लेस हुआ, मैं बहुत आशीषित हुआ इस गवाही से। उन्होंने ये बोला कि लोगों ने मुझसे पूछा कि आपकी चर्च कितने करोड़ की है? उन्होंने बोला इतने करोड़ की है, तो आप तुम सुनकर हैरान हो जाओगे।
मैंने उनका शॉर्ट देखा था कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे तो बिजनेस बहुत सही चल रहा है, हाँ मेरा बिजनेस ऐसा है कि अगर मैं फॉरेन में भी खोलूँ तो मैं मिलियनों डॉलर्स मतलब बहुत कमा सकता हूँ। लेकिन मैं इतना ब्लेस कैसे हुआ, जब मेरे खुद के बढ़ने का टाइम था ना, उस समय मैंने चर्च को बढ़ाया। ये चाबी थी, इसको मैंने पकड़ा। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये शॉर्ट देखा था उनका, जब मेरे खुद के बढ़ने का टाइम था ना, कि मैं अपने लिए धन इकट्ठा कर लूं पृथ्वी पर, अपने बिजनेस, नौकरी, अर्निंग, सेविंग्स, ये सब सेटलमेंट कर कर आके अरेंजमेंट्स कर लूं, फिर आराम से सेवा करूं। नहीं, ये प्रभु का तरीका नहीं है, ये मनुष्य की बुद्धि ही तरीका है। लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने चर्च को बढ़ाया। आज भी हम उनकी ये गवाही जानते हैं कि जो चर्च का पैसा आता है वो चर्च का चर्च में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे बात की है, उनको स्टैब्लिश किया, उनको मजबूत किया, उनको स्ट्रांग किया, उनकी वफादारी को देखा, उनके बिजनेस को उन्होंने इतना ब्लेस कर दिया कि उनको चर्च के पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। चर्च के पैसे को जब ही यूज करते हैं जब किसी फॉरेन कंट्रीज में जाना होता है, या ब्रांचेस ओपन करने में, या कुछ काम करने में, सेवा के लिए, आ, शादी ब्याह को लेकर, किसी की शादियां कराना, या अनाथ और विधवा की शुद्धि के लिए, राशन पानी के लिए, क्रूसेट्स के लिए, अरेंजमेंट्स के लिए, बिजली पानी के लिए, या चैनल्स के लिए, टीवी चैनल्स के लिए, करोड़ों रुपए लगते हैं इन चीजों के अंदर। आसान नहीं है। करोड़ों को राशन जाता है, एक डेढ़ डेढ़ 2 2 महीने का, लाखों का राशन। समझ रहे हो? लेकिन परमेश्वर ने उनको ब्लेस कैसे किया, वो वफादार रहे। आज वो कहते हैं कि मैं, जो उनको बिजनेस मिला है ना, उसी बिजनेस के अंदर से जो अर्निंग आती है उनकी, वो अपना खर्चा उसी में से चलाते हैं, ताकि उनकी सेवकाई पर कोई दोष ना लगा सके। जो अच्छी चीज है वो प्रभु के लोगों से जरूर सीखो, उसको पकड़ लो, वो बहुत बढ़ाएंगे आप लोगों को। एक सही डिसीजन आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। तो मेरा भी ये प्रार्थना का विषय है। तो मेरे लिए आप लोग प्रार्थना करना कि परमेश्वर ने हमें दिखाया है कि मेरे को आवाज लगी है कि हाँ, यहाँ पर आकर सीख ले, कोई कपड़ों से रिलेटेड, कोई बेड, और कई प्रकार की चीजें हैं, उनका कोई बिजनेस है, और सीखता वही है जिसको आगे करना है। तो मेरे को आवाज लगी और मैंने देखा वो बंदा कहाँ है जिसने मुझे आवाज मारी, अचानक गायब हो गया, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये प्रभु की ओर से था, हमने साइन मांगा, प्रभु में बता। और हमें पता है कि हमारा हिसाब किताब क्या है। प्रभु बिजनेस कैसे खुलेगा, किस तरीके से खोलना है, कहाँ से खुलेगा, कौन सा बिजनेस करना है, फाइनेंस का अरेंजमेंट कहाँ से होगा, हम सब कुछ परमेश्वर से मांग रहे हैं। प्रभु, सेवा आपकी है, मैं बेटा हूँ आपका, आप मेरे लिए बिजनेस का अरेंजमेंट करोगे। लेकिन मुझे परमेश्वर की सेवा और ईमानदारी से करनी है, और पवित्रता से करनी है, अपनी तरफ से और बेस्ट करना है, और बड़े बीज बोने हैं। बड़े बीज क्या? मान लो मेरे पास, उदाहरण के तौर पर, अगर मेरे पास 1000 रुपीज है, सिर्फ 1000 ही रुपए हैं, तो वो 1000 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ा है। उस 1000 में से मैं कितना बेस्ट परमेश्वर के लिए कर सकता हूँ, जितना मैं परमेश्वर के लिए बेस्ट करूंगा उतना बेस्ट परमेश्वर, उतना, उससे बढ़कर परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। हमने अपनी जिंदगी में देखा है, हमारे अगुआ ने जो अपना बेस्ट दिया है ना, तो परमेश्वर ने भी अपना बेस्ट दिया है। एक छोटा बच्चा अपनी मुट्ठी से कितने टॉफियां उठा लेगा डब्बे के अंदर से, थोड़ी सी निकाल सकता है। लेकिन जब बच्चा बोलेगा पापा आप निकाल के दो, तो पापा की मुट्ठी तो बड़ी है। समझ रहे हो? पापा के देने का तरीका ही फिर अलग है। पापा तो ऐसे देगा, बस भर देगा, लेकिन वो तरीका में जानना है। तो हमने मांगा है प्रभु से, प्रभु हमें बिजनेस दे, और मैं आपके लिए भी कहता हूँ, खुदावंद आपको भी विजन दे और आपके लिए भी अरेंजमेंट करे। चाहे हालात नजर नहीं आ रहे, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था, हालात नजर नहीं आ रहे, अकाउंट का हिसाब किताब, फाइनेंशियली कंडीशन सब हमें पता है, खुदावंद सब जानते हैं, लेकिन प्रभु कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, किधर रखना है, किधर स्टार्ट करना है, बिजनेस में रखना किसको। हमारी इच्छा बहुत रही है प्रभु में एक अच्छा बड़ा, हमें अच्छे बड़े बिजनेस दो, जिसके अंदर जो लोग सेवा कर रहे हैं, जिनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन वो दिलो जान से तेरी सेवा करना चाहते हैं, वो ना चाहकर भी फैक्ट्री में अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बदले की आग है। किसकी? क्या? हमें जीवन, हमें सेवा करनी है, लोगों को जीवित करना है, ब्लेस करना है, चंगा करना है, उठाना है, बपतिस्मे देने, कलीसियां तैयार करनी है, सेवा करनी है, सामर्थ्य रूप से प्रचार करने हैं, बड़े लेवल पर परमेश्वर की सेवा करनी है। लेकिन बेचारे फाइनेंस को लेकर मात खा रहे हैं। कोई फैक्ट्री में सेवा कर, कोई फैक्ट्री में बोझा उठा रहा है, कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी के अंडर में काम कर रहा है, कोई कॉल सेंटर में लगा पड़ा है बेचारा 8 8 12 12 घंटे के लिए, कोई जी हुजूरी कर रहा है, कोई नौकरी, कोई नौकरानी नौकरानी वाले कंडीशंस में है, कोई बेलदारी कर रहा है, लेकिन उनके अंदर भूख और प्यास है बहुत। मैंने मांगा है प्रभु से इस चीज को लेकर, प्रभु ऐसा हमें बिजनेस दे, ताकि जो ऐसे भूखे और प्यासे तेरी सेवा के लिए, उन लोगों को अर्निंग सोर्स भी मिले। वो लोग ऐसा बिजनेस हो जिसके अंदर वो अच्छे से काम भी कर सके, और वो तेरी सेवा भी कर सके, उनका टाइम भी बचे।
और अच्छी मेहनताना भी उनको मिले, और उनको किसी का के हाथ भी ना फैलाना पड़े, कोई दोष भी ना लगाए, और उनको प्रभु किसी की जी हुजूरी भी ना करनी पड़े, और वो उनका दिल खुश हो, प्रभु कर तो रहे हम तेरी सेवा, और तूने हमें अच्छा बिजनेस दिया, ऐसा टाइम दिया, और इतना अच्छा अरेंजमेंट दिया, इतना अच्छा फाइनेंस दिया, इसमें हम अब परमेश्वर की सेवा भी कर पाते हैं, और अच्छी कमाई के द्वारा उस धन को, उस बिजनेस के द्वारा, उस काम के द्वारा उस धन को सेवा में लगा पाते हैं, अपने ऊपर लगा पाते हैं, अपनी लाइफ पर लगा पाते हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं, चर्च को सपोर्ट कर पाते हैं। समझ रहे हो? एक बहुत अच्छा सेटअप करना जरूरी होता है एक विश्वासी को, एक अच्छा, एक तिमोथेयुस की पुस्तकें पढ़े तो प्रभु का वचन साफ बताता है कि मसीह के सेवकों को एक अच्छा घर का अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। अगर मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ, अब देखो मेरे माँ बाप हैं, चाहे भले ही मैं और मेरी वाइफ हम यहाँ पर इधर रहते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे माँ बाप की मुझे हेल्प करना, चाहे मैं कितने भी फाइनेंस से करूँ। बहुत बार मैं नहीं कर पाता था, बहुत बार ऐसा हुआ हमारी घटी में परमेश्वर ने हमारी मम्मी के मन में डाला कि उसने हमारे लिए मुट्ठी खोली है। मम्मी को पता है कि मेरे बच्चे सेवा कर रहे हैं, मम्मी को पता है कि मेरे बेटे को मैं काम के लिए नहीं बोलना है। कई बार वो बेचारी बोलती थी बेटा कुछ काम हम कर ले, सेवा करता था मैं तब भी, शादी होने के बाद, मैं कह रहा हूँ चैनल चलने के बाद भी हमारी ऐसी कंडीशन हुई है, मम्मी कहती थी बेटा कुछ काम हम भी देख ले, ऐसा कैसे हो सकेगा, देखा हमें भी कुछ हिसाब किताब होता है, घर की जिम्मेदारी है भी। मैं सिंपैथी गेन करने वाली बात नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। एक मसीह, एक विश्वासी, एक सेवक की जिंदगी में भी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो वो हर किसी को सीना फाड़ कर नहीं बता सकता है, लेकिन कई बार विश्वासी लोग गुजरते हैं। समझ रहे हो? अगर आप लोग बड़े लेवल पर गए, आप लोग सेवक के रूप में खड़े होंगे ना, तो आपको ये अनुभव याद दिलाएंगे कि हाँ, अरे प्रभु के दास के साथ भी तो ऐसा हुआ था, ब्रदर शैंकी के साथ भी तो ऐसा हुआ था, पास्टर सुमन जी के साथ भी तो, प्रभु के अपोस्टल अंकुर जी के अपोस्टल पास्टर ये इनके साथ, पास्टर उनके साथ, सेवक प्रॉफिट टीचर प्रीचर इनके साथ, एवेंजलिस्ट इनके साथ भी तो हुआ था। ये गवाहियां आपको और मुझे ढांढस देती हैं। हमारे अगुओं की गवाहियों ने हमें याद दिया है कि हम बने रहे, उनको उठाया था प्रभु, हमें भी उठाएगा, कोई बात नहीं। हमारे एगो की गवाही में ये भी था, एक टाइम था उन्होंने दाल को 2-2 3-3 दिन तक पानी मिला मिला कर चलाया है, लेकिन एक टाइम उनकी जिंदगी में ऐसा भी आया कि उन्होंने भर भर कर, भर भर कर बांटा है, छितराया है। लॉकडाउन के टाइम पर बहुत छितराया है। एक टाइम ऐसा भी था उनकी जिंदगी में कि बहुत भरपूरी से मीट रोटी खिलाया है उन्होंने, खुलकर, आज खुलकर बांटते हैं। इतना समझ लो, इतना वो, कई बार उनकी जिंदगी में ऐसा हुआ, इतना उन्होंने पाया नहीं है, इससे ज्यादा उन्होंने बटो उन्होंने उन्होंने छितरा दिया है। इसलिए उनकी जिंदगी में घटी नहीं है। कई बार ऊपर अप एंड डाउन आते हैं लोगों की जिंदगी में, लेकिन वो उनको गिरा नहीं पाते हैं। ऐसे जो सच्चे सेवक होते हैं, जो खुदावंत के साथ वफादार रहते हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो अपने लिए हमेशा परमेश्वर से बोले। हर किसी की अलग योजना है, हो सकता है परमेश्वर किसी को नौकरी करने के लिए कहे, क्या पता नौकरी में कोई ऐसे लोग हो जिनके द्वारा परमेश्वर, जिनको परमेश्वर आपके द्वारा लेकर आना चाह रहा हो। जरूरी नहीं हर किसी के लिए बिजनेस हो, जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए नौकरी हो, जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए प्रचार की सेवा हो। सबके लिए अलग अलग सेवा है, सबकी अलग अलग सेवा है। मरियम की सेवा थी कि यीशु को पैदा करना, उसको दूध पिलाना, उसको बड़ा करना। यूसुफ की सेवा थी, यूसुफ की ये बुलाहट थी कि वो मरियम को, बस मरियम का ध्यान रखे, मरियम के ऊपर कोई पथराव ना होने पाए, क्योंकि बिना शादी के वो माँ बन चुकी थी। ध्यान रखना था, सेवा और बुलाहट है, समझना, है ना? तो आप लोग हमारे लिए स्पेशल प्रेयर्स में रखना कि खुदावन हमें एक अच्छा बिजनेस दे, जिसके द्वारा हम चर्च को भी, अपनी फैमिली को भी, और अपनी खुद की फैमिली को भी, हमारे पेरेंट्स को भी, प्रभु के लोगों को भी, और मतलब सब चीजों में अच्छे तरीके से हम हैंडल कर पाए, मैनेज कर पाए और सपोर्ट भी कर पाए। हमारी बहुत इच्छा है कि प्रभु तेरे राज्य को हमें बढ़ाना है, बड़े बड़े बीज बोने हैं, और चर्चिस को तैयार करना है, चेलों को तैयार करना है। चेलों को तैयार करने के लिए भी ना, पता है, बड़े फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। मिनिस्ट्री लेवल में बहुत फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग सेवा करना चाहते हैं प्रभु की, हमें स्ट्रांगली प्रेयर्स की जरूरत है। अब मान लो, अब राजन, अब मेरे चर्च में आता है, उदाहरण के तौर पर राजन हमारे चर्च में आता है, मैं एक पास्टर हूँ। अब राजन तैयार हो गया, इसके पास फाइनेंस नहीं है, लेकिन अच्छा सेवक है, आत्मा से परिपूर्ण है, इसके द्वारा खुदावन अंधों की आंखें खोल रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, आश्चर्य कर्म कर रहा है, इसके द्वारा लोगों की बीमारियां, परेशानियां, दुष्ट आत्माएं, तकलीफें, समस्याओं को निकाल रहा है। इसके पास लेकिन फाइनेंस में मार खा रहा है, तो मेरा फर्ज बनेगा इसके किराए भाड़ा, इसका रहन सहन, इसके रूम का रेंट, इसके घर की जिम्मेदारियां, उन चीजों में थोड़ा सा मैं सपोर्ट करूं उसको, ताकि ये खुदा की सेवा अच्छे से कर पाए।
और इसके लिए टिकट का इंतजाम मैं करूं, इसकी सपोर्ट मैं करूं, इसको ब्लेस मैं करूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो ये नौकरी बिजनेस में लग जाएगा, ना तो ये सेवा कर पाएगा, ना तो अपना ध्यान रख पाएगा, और शैतान इसको ऐसा काम धंधे में बेलदारी में ऐसा फंसा देगा, ये अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। समझ रहे हो? शैतान यही तो चाहता है, बहुत से विश्वासियों की बुलाहट ऐसे खराब करी है, बेचारे फाइनेंस में गिर गए हैं, सपोर्ट नहीं मिला है उनको, ना अच्छे काम धंधे मिले हैं, ना उनकी प्रेयर लाइफ मजबूत रही है कि वो अपने लिए प्रेयर कर सके, ना उन कई बार जीवन ऐसा नहीं रहा है कि प्रेयर से हमारी जिंदगी में आंसर्स आए। तो सच बता रहा हूँ, बहुत सी चीजें आज आपके सामने खोल के रखी है। कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है ना? राजेश भाई बुरा मत मानना, लेकिन मैंने उदाहरण के तौर पर बताया है ना। मैं मेरे गलत शब्दों को इंस्टाग्राम से कैंसिल करता हूँ। परमेश्वर आपको एक अच्छे पास्टर के रूप में, एक अभिषेक के रूप में खड़ा करे, और आप बहुत से लोगों को सपोर्ट करने वाले बनो। आपके द्वारा नाथ और विधवाओं की शुद्धि ली जाए, आपके द्वारा परमेश्वर एनजीओ ओपन करे। आमीन। मैं घोषणा करता हूँ आप सभी के लिए ब्लेस। तो लगता है बैटरियां खत्म होने वाले लोगों की वीडियो बंद हो गई है। चलो, मीटिंग को ऑफ करते भाई हैं। बस मैं जय यही कह मसीह रहा की। था, प्लीज भैया हमारे जी लिए जय मसीह प्रार्थना में की। रखना, बिजनेस के लिए। जय ठीक है? मसीह की भैया जी। बबलू भाई हो गए, और भी वैशाली बहन हो गई, अपराजिता बहन हो गई, और भी बहुत सारे लोग जो गुप्त में सेवा कर रहे हैं। और जो बहुत से लोग सेवा नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन उनको बिजनेस की जरूरत है, ताकि वो अपने घर का भी अच्छा अरेंजमेंट कर सके। कुछ बहनें अपने बच्चों के लिए, कुछ माएँ अपने बेटों के लिए, कुछ बहनें अपने पतियों के लिए मांग रही हैं। मांग सकते हैं, और बिजनेस के लिए हमें दुआ करना जरूरी है। प्रभु, जो तेरी सेवा कर रहे हैं ना, उनको धन की घटी ना हो, और उनको गलत तरीके से भी धन में हाथ मारना ना पड़े। वो पाप का रास्ता ना चुने। इस चीज के लिए भी आप प्रेयर करना, हमारे लिए भी, और हर एक विश्वासी के लिए, सेवकों के लिए, लीडर्स के लिए, चेलों के लिए। ठीक है? ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, जय यही मसीह प्रार्थना भैया का जी। विषय देना था। तो अगर किसी को भी कुछ कहना है शॉर्ट में, तो 1:30 बजे तक मीटिंग चलेगी, फिर उसके बाद हम मीटिंग को ऑफ करते हैं। जय मसीह शॉर्ट भैया में जी। अगर किसी को कुछ कहना तो कह सकते हैं। जय मसीह भैया जी। फिर अगले क्लास प्रार्थना में चलेंगे हम सभी लोग। जय मसीह की भैया जी। हाँ। 2 मिनट के लिए बोलना चाहता हूँ। इसी संडे की एक गवाही है मेरी ये। मेरे पास इस संडे को ना प्रभु भोज भी था, तो मुझे जाना था। मेरे पास किराया भी कम पड़ रहा था। तो एक लोग थे, मैंने उनसे कुछ ले लिया। मैंने कहा भाई मैं लौट के तुम्हें देता हूँ, मुझे जल्दी थी और मुझे उस दिन जाना जरूरी था। तो मैं वहां पे भवन में पहुंचा, तो मैंने घटी में बोया, और मैंने घटी में बो दिया। मैंने कहा प्रभु तू मुझे लेके जाएगा घर पे, क्योंकि मैं आया आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि तू ही मुझे लेके आया और लेके भी तू ही जाएगा। तो वहां पे फिर क्या हुआ, तो जब मैं चला तो प्रभु के दास ने मुझे वहां पे, मैं उनसे बोला भी नहीं था, उन्होंने खुद मुझे किराया दिया। और जो मैंने बोया था, फिर जब मैंने जेब में हाथ डाला था, तो मैं देखता हूँ वो जेब में जो बोया था वो मेरे जेब में वापसी था। तो मैंने कहा प्रभु ये कैसे हुआ, ये मेरे वापसी कैसे जेब में आया। तो प्रभु क्या मतलब, तो प्रभु बोला रख ले, कोई बात नहीं, मन में ऐसा है कि रख ले, ये तेरा किराया है, आगे और भी मिलेगा। तो मैंने रिसीव किया। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। उस दिन घटी में भी बोया, वो मेरे जेब में, मुझे यही उस दिन समझ में नहीं आती कि जो बोया था अलग से वो जेब में था। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु का धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छी गवाही। इसको देखकर मुझे हमारे टाइम याद आ गया। मेरा बर्थडे था, मेरे को फाइनेंस की बहुत जरूरत थी। ऐसी कंडीशन होती है एक विश्वासी की कि वो अपनी प्रार्थना का विषय भी कभी किसी को नहीं दे सकता, ताकि लोग डिमोटिवेट ना हो, ताकि लोगों का विश्वास ना जाए। और एक विश्वासी की ऐसी कंडीशन भी होती है एक सेवक की, कि वो अपने घर वालों को भी नहीं बता सकता कि मैं घटी में हूँ। मेरे हमारे साथ ऐसे हुए कई बार, हम एक दूसरे को मोटिवेट करते करते रोए हैं। समझ रहे हो? मेरा बर्थडे था, और मेरे को पैसों की बहुत जरूरत थी। प्रभु, मेरे को बहुत जरूरत है पैसों की। यहाँ तक कि मेरे लिए समझ लो, मेरे जेबें बटुए सब खाली वाली समझ लो। बहुत कम अमाउंट था, पता नहीं कितना था, लेकिन बहुत जरूरत थी। और मेरे मन में था, प्रभु मेरा बर्थडे, मुझे ब्लेस करना। क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, जब मैं तेरे चर्च में जाऊंगा। ये बात है शायद 2021 की बात होगी, पता नहीं 22 की बात है। 22, ये 23 चला है ना, हाँ तो 21 की बात है शायद। तो प्रभु की आत्मा ने प्रभु की दासी से बात करी, और परमेश्वर ने उनके मन में अमाउंट डाला, 500 रुपीज। शैंकी को ना शर्ट की नहीं, कपड़ों की नहीं, इन चीजों की नहीं, उसको पैसों की जरूरत है। उसको वो, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि अमाउंट छोटा है बड़ा है ऐसा है वैसा है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे दिल की बातों को जाना, उसने धीरज धरना मुझे सिखाया। समझ रहे हो? और परमेश्वर ने उनके द्वारा मुझे एक एज अ गिफ्ट के तौर पर 500 रुपीज ब्लेस कराए। और मैं एक गवाही आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार एक विश्वासी जब धन नहीं होता ना, वो टूट जाता है, गलत डिसीजन ले लेता है, और खुदा से दूर हो जाता है। मेरी वाइफ, जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी, जब मेरी वाइफ को ब्लेस करना शुरू किया परमेश्वर ने,
तो इसको महीने के कितने मिलते थे, 900 रुपये मिलते थे, और एक किराया भाड़ा लगा, लोगों के सारा पैसा खर्च कर लेती थी। 900 रुपये में चर्च जाना, हफ्ते में 3 बार चर्च जाना होता था, बुधवार, शुक्रवार और संडे। आप सोचो उसमें किराया कितना लगता था, काफी किराया लगता था। और जिसमें 950 रुपये में से 900 रुपये में से घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल था, यहाँ तक कि बिजली का बिल भी, और खर्चा, खाना पीना, राशन पानी, बहुत कुछ होता है। अब इसके पास पैसे भी नहीं बचे थे, इसने अपने पैसे प्रभु के राज्य में बो दिए थे, बोकर वहां से निकलने को दिया, पता नहीं कैसे, क्या था क्या नहीं था। लेकिन प्रभु की आत्मा ने प्रभु की दासी के मन में डाल दिया कि जा, वो मेरी बेटी है तो उसके लिए बीज बो। जब इसने मुझे गवाही बताई, मैं हैरान हुआ। एक बार की तो ऐसी गवाही है, ये ऑटो में जा रही, उसमें ग्रामीण सेवा में जा रही थी, पता नहीं शादी से पहले की बात है, हाँ शादी से पहले की बात है। ग्रामीण सेवा में जब ये जा रही थी, तो इसके पास वो अमाउंट नहीं था घर पे पहुंचने के लिए। जब मैं इसे फोन में बात कर रहा, मैं इसको डांटने लगा, तू पैसे भूल कर आ गई, पैसे नहीं लेकर आई है, कम से कम पैसे लेकर तो आना चाहिए। इसके पास उस समय अमाउंट नहीं था। तो परमेश्वर ने एक बहन के मन में डाल दिया, वहीं ग्रामीण सेवा के अंदर, कि कुछ अमाउंट गुंजन को दिया जाए। और वो झट से 20-30 रुपए पकड़ाकर वो चली गई। और मेरी वाइफ ने पूछा, अरे आप मुझे क्यों दे रहे हो? मेरी वाइफ उसको जानती तलक नहीं थी। समझो कैसे खड़ा करता है परमेश्वर। और जब उन कंडीशनों में एक विश्वासी जब गिर जाता है ना, तो खुदा से दूर हो जाता है। फिर इंसान यही कहता है, मसीह में आने के बाद तो कुछ मिला ही नहीं, हमने तो बहुत प्रार्थनाएं कर ली, हमारे लिए तो बहुत प्रार्थना हुई, हमारे काम धंधे तो लगे नहीं, क्या आप सेवा करें, क्या प्रार्थना करें, हम तो ऐसे ही ठीक है। वो गिर गए बेचारे, उठ नहीं पाया, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया, उनको वो उठ नहीं सके। हालांकि वो आगे चलकर बहुत बड़ी लेवल पर सेवा कर सकते थे, लेकिन उनकी उन कमजोरियों में उनको बल नहीं दिया गया, उनको हियाव नहीं दिया गया। हालेलुया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु यीशु, हम सभी को तेरे लहू में डालते हैं। अब तक आपने मुझे में संभाला कि आप हमें संभाल कर रखेंगे, हम धन्यवाद करते हैं। अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे सभी बेटा बेटी को, हम सबको यीशु तेरे लहू में डालते हैं, सील करते, छिपाते, कवर करते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सभी को ब्लेस कर, सभी को आशीषित कर खुदावन। जो तेरी इच्छा है, तेरे बच्चों को ब्लेस कर, अच्छे बिजनेस से ब्लेस कर, ब्रांडेड ब्लेसिंग से ब्लेस कर। इस टाइम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसे कुछ लग रहा है कि कोई झंडा है। अब मुझे नहीं पता किसी कंट्री का झंडा है या कोई ब्रांड है, कोई ब्रांड का लोगो है, खुदा ही जाने। इसमें येलो, ग्रीन और रेड, रेड येलो ग्रीन रेड टाइप की जो स्ट्रिप्स है, और इसके ऊपर कुछ ब्लैक कलर का छपा हुआ, मुझे नहीं पता क्या है, खुदा तू ही जाने। पता नहीं प्रभु, तू क्या कहना चाह रहा है इस विषय में। जो भी ये बात है प्रकट कर, ये कोई फॉरेन कंट्री का साइन है, अगर तू तेरी कोई योजना है तो उस बात को प्रकट कर। अगर ये कोई ब्रांड, अगर कुछ ब्लेसिंग या कुछ ओपनिंग या कुछ नया या कुछ एक गवाही के तौर पर है, तो तेरी ओर से है, तो हम विश्वास से रिसीव करते हैं, हम सबके लिए तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमसे कोई गलती होगी प्रभु सिखाने समझने में, तो हमें क्षमा करना, तेरे लहू से हमें धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जब से कि सबको प्रभु सभी को आशीष दे। और एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ, प्लीज